बात करते हैं किसके ऊपर बात करते हैं बेटा, बात कर रहे हैं एसिड के बारे में बात करते थे। अब कंडीशन की बात कर रहे हैं कि हमारे सिलेबस में मेनली इनके ऊपर क्वेश्चन आता है। सल्फर एसिड के बारे में बात करेंगे, तो सल्फर के जो एसिड है गुड़िया बात करें, ठीक क्वेश्चन ये आता है कि अब जैसे लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था, बताओ गुड़िया बात करें ऑक्सीजन स्टेट पे तो आ ही जाता क्वेश्चन दोस्त, नाम से गुरु बात करो ऑक्सीजन स्टेट निकालना, नाम से गुरु बात करें फॉर्मूले बनाना। कंडीशन ये बेटा बात करें कि जैसे सल्फर के एसिड है तो उसमें क्वेश्चन आता है कि सल्फर में बेटा बात करें किस एसिड में किस कंपाउंड में एसएस बॉन्ड होता है, मतलब सल्फर सल्फर बॉन्ड होता है। फॉस्फोरस के एसिड आते हैं, फॉस्फोरस के एसिड में आते हैं बेटा बात करें किस एसिड में किस फॉस्फोरस एसिड में फॉस्फोरस फॉस्फोरस बॉन्ड है, सोच पा रहे हैं। हेलोजन पे आता है कौन सा स्ट्रक्चर बेटा बात करें पॉसिबल है कौन सा पॉसिबल नहीं है। तो अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सल्फर एसिड, जिसकी बात करें दोस्त सल्फर एसिड सबसे ज्यादा आता है बेटा बात करें। ऑक्सीजन फैमिली में अपन बात करें तो किसकी बात करें अपन दोस्त बताओ, एसिड ऑफ सल्फर, हाँ कि ना, वो भी कौन से एसिड में बोलो बात करें, ऑक्सी एसिड। कौन सी बेटा बात करें, ऑक्सी एसिड, है ना। तो ऑक्सी एसिड बेटा बात करें या उसी को बोल सकते हैं ऑक्सो एसिड, ऑक्सी बोलो बेटा या ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर, ठीक है। तो सल्फर के गुरु बात कर हमें क्या देखना है, ऑक्सी एसिड देखना है, याद रहेंगे दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले अपन बेटा बात करें नाम लिखेंगे यहाँ पर, नेम क्या है ना, नेम क्या है, कौन सा एसिड का नाम है, ठीक है। कंडीशंस की बात करें बोलो दूसरा, इसका बेटा पर क्या देखेंगे यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला लिखेंगे, क्या लिखेंगे दोस्त, फॉर्मूला लिख देंगे, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे बेटा बात को उसका अपन स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देंगे, क्या कर देंगे बोलो बात करें, स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर की बात बेटा बात करें अपन क्या लिखेंगे, उसकी ऑक्सीजन स्टेट लिख देंगे, क्या लिख देंगे बोलो बात करें, ऑक्सीकरण संख्या लिख देंगे। और बेटा बात करें उसका हाइब्रिडाइजेशन, संकरण क्या आता है, सोच पा रहे दोस्त, हाइब्रिडाइजेशन लिख देंगे। हाइब्रिडेशन बोलो आ जाएगा तो उसकी बेटा बात करें एसिडिटी लिख देंगे, सोच पा एसिडिटी बोलो या एसिडिटी बोलो, सोच पा या तो उसकी एसिडिटी बोल सकते बेटा या उसी को बोल सकते बोलो एसिडिटी, सोच पा रहे क्या होता है इसकी बात करना। सबसे पहले अपन गोलू बात करें, देखो मेन एसिड सल्फर की बात करें तो सल्फर गोलू बात करें, मेन एसिड बेटा बात करें सल्फ्यूरिक एसिड, क्या है गोलू बात करें, सल्फ्यूरिक एसिड, सोच पा रहे। सबसे पहले अपन उठाते गोलू बात करें सल्फ्यूरिक एसिड, नाम है देखो सल्फ्यूरिक एसिड, सोच पा रहे। मैं आपको सिंपल याद करने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है, यहीं से स्टार्ट करते हैं। पहला हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड की बेटा बात करें गुरु फॉर्मूला होता है H2SO4, सोच पा रहे हो। अब इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करो तो आपको पता है बेटा बात करें सल्फर की आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन तो गुरु बात करें 6, आप बहुत अच्छे से जानते हो दोस्त, है कि मतलब सल्फर की कंडीशन की बात करें, ये सल्फर है, सल्फर के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा बात करें, गुरु बात करें 6 इलेक्ट्रॉन है, आप अच्छे से जानते हो। तो कंडीशन क्या है गुरु बात करें, इसको ऑक्टेट करने के लिए कितने चाहिए, 8 करने के लिए 2 बॉन्ड्स की जरूरत है, सोच पा रहे हो, क्योंकि इसमें 2 ही अनपेयर्ड होते बेटा बात करें, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि सल्फर थर्ड पीरियड का है, ऑक्सीजन के बाद क्या था सल्फर, और बेटा थर्ड पीरियड में आता है कि बाद थर्ड में डी होता है पीकन खाली, याद है 3s 3p। अगर कोई सोचो जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन बेटा सेकंड पीरियड का है तो 2 में आता है s और बेटा बात करें p, इसलिए s में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते, p में बेटा 6 अधिकतम 8 रह सकते, इसे अपन ऑक्टेट की बात करें। लेकिन अगर सल्फर की बात करो तो थर्ड पीरियड का है बेटा बात करें, और थर्ड पीरियड है मतलब थर्ड सेल में क्या होते हैं हमारे पास s भी होता है, p भी सबसेल होता है और d सबसेल होता है। s में बेटा बात करें अपन 2 भर सकते हैं, p में 6 और d में 10, मतलब 18 इलेक्ट्रॉन तक भर सकते हैं, मतलब अपन 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रख सकते बेटा, नहीं रख सकते आराम से। अगर 8 से कोई ज्यादा इलेक्ट्रॉन रखता है बेटा बात करें तो उसको अपन बोलते हैं इसने अपने अष्टक का विस्तार कर लिया, क्या कर लिया बेटा बात करें, सोच पा रहे। तो अष्टक का विस्तार भी कर सकता है, कर कौन सकता है, जिसके पास बेटा बात करें रिक्त डी कक्षक होगा, वेकेंट डी ऑर्बिटल्स होगा, सोच पा रहे दोस्त। इस तरीके से अपन बात करेंगे आज, तो करते हैं। सबसे पहले गोलू बात करें, देखो हमारे पास कितने ऑप्शन है, सबसे पहले सेंट्रल एटम को पकड़ा करो, सेंट्रल एटम मतलब जो कम नंबर में होता है, सोच पा रहे, ये सल्फर की एसिड है गोलू बात करें। और एसिड की परिभाषा मैंने आपको बताई थी दोस्त, एसिड क्या होते हैं गोलू बात करें, जो बेटा बात करें जो H+ को डोनेट करते हैं, सोच पा रहे H+ को डोनेट करेंगे। तो सबसे पहले इसमें ऑप्शन देखो बेटा, सल्फर पहले लिखो सल्फर को, सल्फर के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन वो लिख दिया आपने, फिर लिखो बेटा ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन कितने 4, पहले गोलू बात कर हर एक बॉन्ड से एक ऑक्सीजन को जोड़ दो, आप जोड़ दिया आपने क्या बेटा, ठीक है। इस तरीके से हमने पूरी बात करें क्या किया, एक बॉन्ड से एक ऑक्सीजन को जोड़ दिया। फिर आपने क्या देखा बेटा बात करें, हमारे पास 2 हाइड्रोजन है, तो बोलो बात करें 2 हाइड्रोजन है तो बेटा बात करें डेफिनेटली वो 2 गुड़े बात करें ऑक्सीजन से जोड़ेंगे, सोच पा रहे बेटा। तो अपन कोई भी 2 ऑक्सीजन जोड़ दे, माना कि इनके साथ जोड़ दे, हमने जोड़ा तो उसकी जोड़ा। अब बताओ गोलू बात करें, अभी एक ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है, 2 बन चुके, एक हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाता है, बन गया। लेकिन गोलू बात करें एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, अभी केवल 2 ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड बने, बाकी इसका नहीं बना। तो आपको पता है ऑक्सीजन के भी आउटर मोस्ट में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, अच्छे से आप जानते हो कितने होते हैं बेटा बात करें, गोलू 6 होते हैं। बताओ इसने अभी एक ही बॉन्ड बनाया कि नहीं बनाया,
अभी बताओ इस ऑप्शन के 8 हुए क्या? नहीं हुए। कितने हुए बेटा बात करें बोलो? 2 2 4 1 5 और 2 6 2 7 7 हुए। जैसे इस ऑप्शन के आउटर मोस्ट में भी कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? इसके आउटर में भी 6 ही है, इसलिए बेटा इसने देखो 8 करने के लिए दो बन बनाया कि नहीं बनाया? अब देखो एक हाइड्रोजन का मिल गया तो कितने हो गए बेटा बात कर? एक सल्फर का मिल गया, 2 2 4 2 6 और 2 8। ऐसे बोलो बात करें ये ऑप्शन अभी एक बनाया, अभी एक और इसके साथ बना देगा सल्फर के साथ। अभी देखो इस ऑप्शन के आउटर मोस्ट में भी कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा बात करें बोलो? पता है आपको आराम से कितने? 6 थे कि नहीं थे? उसने भी बोली बात कर, एक तो इसके साथ बॉन्ड बना लिया और एक बेटा और बना लिया। अब हर एक ऑप्शन का देख लो आप, देखो कितने हो गए? 2 2 4 2 6 और 2 8। इसके भी बेटा 2 2 4 2 6 और 2 8, 2 2 4 2 6 और 2 8। इस ऑप्शन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 6 थे। तो बेटा बात कर 2 बॉन्ड इसने बना लिए, तो 6 तो खुद के इलेक्ट्रॉन, 2 बेटा बात कर एक सल्फर का मिल गया, एक ऑक्सीजन का। हर किसी का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। हाइड्रोजन के ऑक्टेट की बात नहीं करते, हाइड्रोजन का अष्टक पूर्ण नहीं होता। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन और हीलियम बेटा बात करें फर्स्ट पीरियड में होता है, और फर्स्ट पीरियड में गोलू बात करें 2 ही हमारे पास एटम आते हैं, एक आता है हाइड्रोजन, दूसरा आता बेटे 18 ग्रुप में हीलियम। सोच पा रहे हो? और आपको पता है कि अगर बेटा फर्स्ट शेल में जाओगे तो फर्स्ट गोलू बात करें सेल में एक ही सबसेल है एस, और इसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। इसलिए हाइड्रोजन और बेटा बात करें हीलियम में हम केवल 2 इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट होने की बात करते हैं। अगर 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन में आ गए बेटा और 2 इलेक्ट्रॉन हीलियम में आ गए, मतलब इनका डुप्लीट पूरा हो गया, मतलब क्या हो गया बोलो बात करें? 2 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया। सोच पा रहे? तो हाइड्रोजन और हीलियम 2 इलेक्ट्रॉन रख के स्टेबल हो जाते हैं। इसके अलावा कोई भी एटम है स्टेबल तब होगा बेटा बात करें जब उसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। कुछ समझ में आ रहा है? हो गया दीदी बात करें। तो ये बेटा बात कर स्ट्रक्चर बना गोलू बात कर इस तरीके से, ठीक है? दिख रहा है आपको दोस्त H2SO4 का। अब बोलू जरा एक चीज और, एसिड बोला बेटा आपने। एसिड गोलू कब होता है? जब हाइड्रोजन बेटा डायरेक्ट किसके साथ जुड़ा होता है? एसिड अगर गोलू बात करें आपने बोला है, इसका मतलब बेटा बात करें हाइड्रोजन डायरेक्टली गोलू किसके साथ जुड़ा हुआ है? बिल्कुल बोलो जी, फोन के साथ। बहुत अच्छे। अगर हाइड्रोजन डायरेक्ट जुड़ा है गोलू किसके साथ? फ्लोरीन के साथ। या डायरेक्ट जुड़ा है बेटा किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। या डायरेक्ट जुड़ा है गोलू नाइट्रोजन के साथ। या डायरेक्ट जुड़ा है बेटा बात करें ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के साथ। कुछ समझ में आ रहा है दोस्त? अगर इसके साथ भी जुड़ा है तभी अपन क्या बोलेंगे दोस्त? हमारे पास ये हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन। लेकिन अगर गोलू बात करें हाइड्रोजन बेटा डायरेक्ट ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है तो उसको हम बोलते हैं ऑक्सो एसिड। क्या बोलते हैं गोलू? अब सोचो बेटा बात करें हमारे पास क्या हाइड्रोजन यहाँ H+ के फॉर्म में निकल सकता है? H+ के फॉर्म मतलब क्या है कि आपने इलेक्ट्रॉन लॉस करके निकलेगा, निकलना ही पड़ेगा। क्योंकि आपको पता है बेटा बात करें लेफ्ट से राइट चले बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है? आपको पता है हाइड्रोजन बेटा बात के फर्स्ट ग्रुप में और ऑक्सीजन गोलू बात करें हमारे पास कौन सा है बेटा? 16वें ग्रुप में है। याद है? क्योंकि S के 2 बेटा हमारे पास D के 10 और बेटा बात करें देखना पड़ेगा आपको कि P का चौथा सेल है, ये चौथा वर्ग है, ये चौथा ग्रुप है ये। तो S के 2 ग्रुप, D के 10 ग्रुप और बेटा बात करें हमारे पास किसका? P का ये 4th ग्रुप है। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 2 10 12 और 4 16। मतलब बोलू बात करें आपको ये देखना बेटा कि आपने देखा कि हाइड्रोजन हम ऑक्सीजन की तरफ जा रहे हैं, तो डेफिनेटली कहां यार? लेफ्ट से राइट। और लेफ्ट से राइट चलने पर बेटा एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? बढ़ती है। ये बताया था आपसे। लेफ्ट से बेटा बात करें राइट चलने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है बोलो? बढ़ती है। मतलब विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है। मतलब राइट वाला एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन लेने की पावर ज्यादा होती है। तो बताओ बेटा बात करें हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन लेगा कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को लेगा? ऑक्सीजन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को लेगा तो उसको नहीं लेगा। मतलब बेटा बात करें हाइड्रोजन यहाँ से अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करके जाएगा कि नहीं जाएगा? और किसके फॉर्म में निकल जाएगा बेटा बात करें? अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ करके H+ के फॉर्म में। ऐसी गोलू बात करें इस बॉन्ड को भी अगर बेटा ऑक्सीजन ले लेता है, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन अपना तो लेगा ही, लेकिन गोलू बात करें ऑक्सीजन हाइड्रोजन का भी ले लेता है, तो इसका मतलब तो कुछ समझ में आया दोस्त? मतलब यहाँ से भी हाइड्रोजन H+ की फॉर्म में हटेगा नहीं हटेगा? हटेगा कि नहीं हटेगा? अगर सोचो गुड़िया बात करें 2 हमारे पास हाइड्रोजन बेटा बात करें H+ की फॉर्म में हट गए तो गुड़िया डेफिनेटली ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। क्योंकि अल्टीमेटली अपने इलेक्ट्रॉन तो रखा है इसने, हाइड्रोजन का भी ले लिया, तो एक नेगेटिव इसके ऊपर आ गया और एक बेटा इस ऑक्सीजन के ऊपर आ गया। मतलब जब भी H2SO4 टूटता है, जब भी H2SO4 टूटता है तो दीदी क्या बनता है? 2 तो निकल गए H+, निकले कि निकले? एक H+ और एक H+, और साथ में गुड़िया बात के H+ निकलेगा तो बचा क्या? ये दीदी बात के निकलेगा तो बचा क्या? SO दीदी बात करें 4 - 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक सल्फर बचा दोस्त, 4 ऑक्सीजन बचे SO4 पर माइनस कितने ऑक्सीजन पे है? केवल 2 ऑक्सीजन पर, माइनस माइनस मतलब क्या बचा? SO4 - 2। इसको बोलते हैं सल्फेट आयन। आ रहा दोस्त कि नहीं आ रहा? देखो एक हाइड्रोजन का +1, 2 हाइड्रोजन के +2 और एक सल्फेट का -2, +2 - 2 कितना होगा? 0। इसलिए बोलते हैं H2SO4 बेटा बात करें कैसा होता है बोलिए? H2SO4 कैसा होता है? न्यूट्रल। कैसा होता है? न्यूट्रल। अब बताओ यहाँ पे H2SO4 में कितने हाइड्रोजन दिए? 2 हाइड्रोजन। अगर बेटा 2 हाइड्रोजन दे रहा है तो इसकी एसिडिटी कितनी बेटा बात करें? 2। क्योंकि एसिडिटी का मतलब होता है बेटा बात करें नंबर ऑफ हाइड्रोजन नहीं, नंबर ऑफ OH। कुछ समझ में आ रहा है? मतलब बेटा बात करें जितने हाइड्रोजन बेटा ऑक्सीजन के साथ जुड़े होंगे वो ही निकल पाएंगे। सोच पा रहे? तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन बेटा ऑक्सीजन के साथ जुड़े थे वही H+ के फॉर्म में निकले कि निकले? वो तो दीदी बात करें इत्तेफाक इतनी अच्छी बात है कि हाइड्रोजन भी 2 ही हैं और दोनों के दोनों बेचारे किसके साथ जुड़े? ऑक्सीजन के साथ। इसलिए बेटा कोई अगर ऐसा भी सोचते कि नहीं हम तो हाइड्रोजन देखेंगे तब भी उसका आंसर सही हो जाएगा। तो गुड़िया बात करें यहाँ पे हाइड्रोजन।
अब कोई पूछे आपसे यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ मुझे, क्या बताओ दोस्त? ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब जानते बेटा, बात करें संकरण, क्या है संकरण? संकरण दीदी बात करें कैसे देखते हैं? संकरण हमेशा देखा जाता है बेटा, बात करें सेंट्रल एटम का, क्या देखा जाता है? सेंट्रल एटम को। और बेटा बात करें संकरण, जब भी आप हाइब्रिडेशन देखते हो गोलू बात करें, तो यहाँ पे हम एक चीज देखते हैं, एक चीज गोलू क्या देखते हैं? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। हाइब्रिडेशन में हमें गोलू क्या देखना है? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ, कभी भी गोलू बात कर हाइब्रिडाइजेशन निकाल लो बेटा, बात कर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड का मतलब गोलू बात कर जो बॉन्ड सिंगल है बेटा वो तो सिग्मा होता ही है, और जो बेटा डबल है उसमें एक सिग्मा होता है, बाकी क्या होता है? एक पाई होता है। अगर ऐसे ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा दो पाई, तो इसमें गोलू सिग्मा बॉन्ड भी देखना। और अगर सेंट्रल एटम पे बेटा लोन पेयर है, किस पे? लोन पेयर है सेंट्रल एटम का, तो गोलू बात कर वो देखना आपको। तो नंबर ऑफ बेटा सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर देखने किसके? सेंट्रल एटम के। किसके देखना दोस्त? सेंट्रल एटम मतलब बेटा बात करें केंद्रीय परमाणु का। सेंट्रल एटम मतलब केंद्रीय परमाणु का। सोच पा जरा निकालो दोस्त। यहाँ पे बोली सल्फर से मतलब है, सल्फर की बताओ बेटा बात करें कितने बॉन्ड है? एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा, सिंगल सिग्मा ही होगा, एक सिग्मा एक पाई, और बेटा एक सिंगल सिग्मा। मतलब हमें केवल देखना है सल्फर, ये बॉन्ड नहीं देखना है, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन का, हमें पता है सल्फर से। सल्फर ने कितने बॉन्ड बनाए बेटा? एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा, चार सिग्मा। और चार सिग्मा मतलब एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्त? दो होते हैं। तो चार सिग्मा में कितने बॉन्ड इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन। सोच पा रहे? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अगर 8 इलेक्ट्रॉन, तो 8 इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए कितने ऑर्बिटल चाहिए आपको? 4। स्टार्ट कहां से कर दोस्तों? एस से। एस में 2 भर दिए आपने। अभी वीडियो बात करें 6 इलेक्ट्रॉन और भरने, तो अपन कहां जाएंगे? पी पर। 2 इसमें भर दिए, 2 इसमें भर दिए और 2 इसमें भर दिए। आया समझ में? नहीं आया? मतलब हाइब्रिडेशन क्या आ गया बेटू? बात करें sp3। मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि हाइब्रिडेशन क्या आया सल्फर का या सल्फ्यूरिक एसिड का, तो डेफिनेटली क्या आ गया बेटा? sp3। और sp3 आ गया तो स्ट्रक्चर कैसा होगा? टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय। कैसा होगा दोस्त? टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय होगा कि नहीं होगा? चलो बोलो बात कर। अब आते बेटा बात कर किसके ऊपर? ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर। आपको अगर ऐसा नहीं आता तो भी बोलो इधर इधर से सीख लो सीधा बेटा। देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन कहां ऐसे भर दोगे, फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन बेटा p1 में भरोगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन p2 में भरोगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन p3 में भरोगे। हमें तो मतलब है सिग्मा से। सोच पा रहे? तो यही देख सकते बेटा बात कर s p1 p2 और p3। अगर और सिग्मा होते तो हम d में जाते, लेकिन d में जाने की जरूरत नहीं पड़ी, मतलब sp3 था। ऑक्सीजन स्टेट की बात करें, ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या होता है? आपके ऊपर क्या चार्ज आया, तो चार्ज की बात करें ऑन एटम इन एनी कंपाउंड, किसी कंपाउंड में किसी बेटा परमाणु के ऊपर जो आवेश आता है वो उस परमाणु की क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीजन स्टेट। निकालो जरा वीडियो बात करें। जब देखा बेटा बात करें सल्फर में वीडियो बात करें, अगर आप देखें बताओ बेटा बात करें, देख रहा है दोस्त? क्या ये गोलू बात करें जो सल्फर है इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन किसके साथ शेयर किया? इस ऑक्सीजन के साथ। एक इलेक्ट्रॉन किसके साथ शेयर किया? इस ऑक्सीजन के साथ। 2 इलेक्ट्रॉन किसके साथ शेयर किए बेटा? इस ऑक्सीजन के साथ। 2 ऑक्सीजन ने भी दिए। गोलू बात कर 2 इलेक्ट्रॉन किसके साथ शेयर किए? इस वाले ऑक्सीजन के साथ। तो 2 ऑक्सीजन ने भी दिए थे। पर आपको पता है बेटा बात करें हमने क्या बोला गोलू? लेफ्ट से राइट चलने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? बढ़ती है। तो टॉप टू बॉटम चलने पर क्या होती है? कम होती है। एक चीज याद रखो दीदी, आवर्त सारणी में पीरियोडिक टेबल में जो चीज बेटा लेफ्ट टू राइट चलने पर बढ़ती है वो टॉप टू बॉटम चलने पर क्या होती है? कम होती है। ऊपर से चलने पर कम होती है। और जो चीज बेटा बात कर रहे हैं बाएं से दाएं चलने पर कम होती है वो ऊपर से चलने पर बढ़ती है। हमेशा बेटा बात करें जो वर्ग है और जो गोलू बात कर आवर्त है हमेशा उल्टा होता है। अगर आप लेफ्ट से राइट चलने पर बढ़ा रहे हो तो गुड़े बात करने ऊपर से चलने पर कम ही करना पड़ेगा आपको। तो आपको पता है बेटा बात कर ऑक्सीजन कहां है गोलू? ऊपर है और सल्फर कहां है? नीचे है। इसका मतलब गोलू बात कर ऊपर से चलने पर विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी? कम होगी। मतलब ऑक्सीजन की क्या है? ज्यादा है। और अभी बताया कि सबसे ज्यादा गुड़े फ्लोरीन उसके बाद ऑक्सीजन ही है। तो गुड़े बात कर यहाँ बताओ ये एक जो इलेक्ट्रॉन है सल्फर का और बेटा एक इलेक्ट्रॉन है इसमें ऑक्सीजन का, तो बताओ ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन सल्फर ले पाएगा कि सल्फर का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले जाएगा? तो बताओ डेफिनेटली वीडियो बात करिए ले जाएगा। इसके ऊपर क्या आएगा? -1 और बेटा सल्फर के ऊपर क्या है गोलू? +1। ये 2 इलेक्ट्रॉन बेटा कौन ले जाएंगे? ये ऑक्सीजन ले जाएंगे। समझ पा रहे? तो बताओ वीडियो बात ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा? -2, क्योंकि ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं और सल्फर के 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। तो सल्फर के ऊपर कितना आ जाएगा गोलू बात कर? डेफिनेटली इसकी वजह से प्लस बनाया था, ये 2 इलेक्ट्रॉन गए तो +2 आ गया। ऐसे ही एक इलेक्ट्रॉन दीदी बात कर, ये जो इलेक्ट्रॉन है सल्फर का वो ऑक्सीजन ले जाएगा कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन सल्फर ले जाएगा? और सल्फर का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले जाएगा। सोच पा रहे? इसके ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया? -1 और सल्फर के ऊपर कितना आ गया? +1। जरा यहाँ देखो गुड़े बात कर, ऑक्सीजन क्या करेगा? सल्फर के 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो ऑक्सीजन के ऊपर कितना आएगा? -2, सल्फर के ऊपर कितना आएगा? +2, क्योंकि सल्फर की 2 इलेक्ट्रॉन ही चले गए। मतलब गुड़े बताओ नेट चार्ज क्या आ गया? 1 2 3 1 4 और 2 6 आ गया कि नहीं आ गया? 6 के 6 इलेक्ट्रॉन गुड़े ऑक्सीजन के साथ जुड़े थे, जाने थे। मतलब गुड़े बात करें H2SO4 में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +6 है। ये तो इस तरीके से मैंने आपको वैसे भी सिखाया था कि बेटा बात करें कभी H2SO4 दिया तो ये देख लो आप गुड़े बात करें कि आप टोटल कितना 0 है कि दोस्त? मतलब जितना प्लस देखो नेट चार्ज क्या है? 0 कब होगा बोलो? जितना प्लस होगा उतना ही क्या है? माइनस है।
आपको क्या बताया था, 2 हाइड्रोजन का कितना होता है +2। बेटा बात करें, दिख रहा है आपको। और बेटा एक ऑक्सीजन का क्या होता है -2, तो ऑक्सीजन कितने H2SO4 में 4, तो कितना आ जाएगा एक ऑक्सीजन का -2 तो 4 का कितना आएगा -8। और आपसे बोला था बेटा जितना प्लस है उतना ही माइनस होता है, तभी 0 हो पाएगा। तो बोलो बात करें माइनस का 8 है, अभी प्लस के 2 ही है, तो और प्लस के कितने चाहिए आपको, प्लस के 6 चाहिए कि नहीं चाहिए। तो बोले जब इसने 2 दिया प्लस का, इसने माइनस का 8 दिया, तो डेफिनेटली आपको प्लस के और चाहिए, कितने चाहिए 6, तो प्लस के 6 कौन देगा, सल्फर देगा। ये मैंने इस तरीके से सिखाया था आपको। तो कंडीशन बेटा बात करें हमारी क्या आ गई, ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अरे आया दोस्त कि नहीं आया। तो ये गुड़िया बात करें क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में बातें होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड से गोलू बात करें क्या करो, एक हाइड्रोजन बेटा एक हमारे पास ऑक्सीजन कम करो, एक ऑक्सीजन क्या करना है बोलो, कम करना है, एक ऑक्सीजन को कम करना है। जैसे एक ऑक्सीजन कम करोगे आपका बेटा नया कंपाउंड आ जाएगा, गोलू बात करें क्या, सल्फ्यूरस एसिड। क्या जाएगा, सल्फ्यूरस एसिड की बात करें बोलो, इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एक ऑक्सीजन कम कर दो, क्या आ गया H2SO3, आया कि नहीं, सल्फ्यूरस एसिड। जब देखो बेटू बात करें हायर ऑक्सीजन स्टेट में है, अगर जरा बोलो देखो +6 में, तो अपने एक लगाया दोस्त, क्या लगाया एक, और अगर बेटा कुछ ऑक्सीजन स्टेट कम होगी तो अपने क्या लगा दिया, अस लगा दिया। अभी देखेंगे। अब बोलो तुम्हें एक चीज पता चली बेटा, यहीं से हमें इस कंपाउंड का ऑक्सीजन स्टेट पता चलेगी। अगर बेटा बात कर रहे हैं सल्फर में 4 ऑक्सीजन थे, इसलिए -8 था, इसलिए -8 के लिए हमें +8 चाहिए थे, तो हाइड्रोजन तो 2 दे रहे थे, तो सल्फर को 6 देना पड़ा। अब सोचो बेटा एक ऑक्सीजन कम हो गया मतलब -2 कम हो गए, तो +2 कम हो जाना है। सोच पा रहे, अगर एक ऑक्सीजन हुआ तो -2 कम हो गया ऑक्सीजन स्टेट, तो दीदी बात करें सल्फर का +2 कम होने, तो मतलब सल्फर का +4 आना है। ये तो ऐसे ही पता चल गया। अब जरा फॉर्मूले की बात करें, आप बोलो कि मुझे स्ट्रक्चर बनाना है, मैं कहूंगा यही टिप दो, यही टिप दो, बस एक ऑप्शन क्या कर दो, कम कर दो। अब एक ऑप्शन कम कौन सा करोगे बेटा बात कर, ये वाले दिख रहा है आपको जो ऊपर होते हैं, सल्फर बेटा बात कर एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बना लो, ये तो हट ही गया, एक ऑक्सीजन कम कर दो, और बेटा बात कर यहाँ पे क्या आ गया, हाइड्रोजन आ गया। अरे आया कि नहीं आया, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, अरे आ गया दोस्त, एक ऑक्सीजन बस कम करना है, हो गया दोस्त। अब बताओ पूरे, आप बोलो कि सल्फर के पास तो 6 इलेक्ट्रॉन थे, ओके तो एक इलेक्ट्रॉन पे रख दो, हमें क्या दिक्कत है, आया दोस्त कि नहीं आया, तो ये सल्फर का क्या हो गया, लोन पेयर हो गया। अब बताओ बोलो सल्फर की ऑक्सीजन स्टेट क्या है, दिख रहा है दोस्त, ये इलेक्ट्रॉन बेटा बात करें ये लेगा तो बताओ प्लस बनाएगा, एक इलेक्ट्रॉन सल्फर का ये ऑक्सीजन लेगा तो +2 हो गया, और 2 इलेक्ट्रॉन बेटा बात करें ये ऑक्सीजन ले जाएगा तो क्या आएगा +4। ऐसे ही दिख रहा है आपको, मतलब +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है। ये सबसे बेस्ट तरीका है, क्योंकि इसमें तो हमने पूरा कंपाउंड ही खोल दिया ना, यहाँ तो गलत होने के चांस ही नहीं। मतलब पूरी बात करें +4। अब कोई आपसे पूछे हाइब्रिडाइजेशन बताओ मुझे आप, तो आप क्या करो, सल्फर के केवल सल्फर की देखना है, सल्फर का एक सिग्मा बॉन्ड सल्फर ने बनाया, दूसरा सिग्मा बॉन्ड, तीसरा सिग्मा बॉन्ड, और बेटा एक लोन पेयर भी तो है, क्योंकि आपसे बोला था कि हाइब्रिडाइजेशन में हम क्या देखते हैं, सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर। जरा देखो बेटा बात करें, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल, 2 2 4 बेटा बात करें 2 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन भरने के लिए फिर से क्या चाहिए बेटा बात करें, 4 ऑर्बिटल s p1 p2 p3, मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया दोस्त, sp3, आया कि नहीं आया। अब कोई आपसे पूछे बताओ नंबर ऑफ बेटा बात करें हमारे पास OH कितने, नंबर ऑफ H प्लस कितने H प्लस देगा, तो आपने देखा है बोलो, ये अगेन इस कंपाउंड में भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा है, अगर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेता है तो बताओ यहाँ से H प्लस के फॉर्म में हाइड्रोजन हट जाएगा। और बेटा बात कर अगर ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन छीन ले ये वाला, तो बेचारा हाइड्रोजन H प्लस के फॉर्म में हटेगा, मतलब अभी भी बेटा बात करें आपको 2 H प्लस हटाने पड़ेंगे। अगर ये कंपाउंड को कभी आप तोड़ो दोस्त तो इस तरीके से टूटेगा, 2H निकल गया ना दोस्त, तो अपन क्या लिखेंगे 2H प्लस प्लस बेटा बात कर एक सल्फर है, 3 ऑक्सीजन है और SO3, अभी भी इलेक्ट्रॉन लिए तो -1 माइनस बनाएगा ना, ऊपर नहीं आएगा, मतलब क्या लिख गया -2। ये सल्फेट था तो इसको लिखा था सल्फाइड, क्या लिखा था सल्फाइड, याद आ रहा है, सल्फेट सल्फाइड सल्फाइड। तो गुड़े बात करें यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, अभी भी बताओ कितने गुड़े बात कैच पर्सन रख दो, मतलब कोई पूछे बताओ सल्फ्यूरस एसिड की एसिडिटी क्या है तो उनको क्या बोलना पड़ेगा, 2 है। बहुत अच्छी दोस्त। एक दीदी बात करें और निकालो अगर ऑक्सीजन, अगर एक ऑक्सीजन और निकालते बेटू बात करें, ठीक है, तो डेफिनेटली आपको पता चल गया। वीडियो बात करें अब क्या बनेगा, अब बनेगा सीधी बात करें सल्फोक्सिलिक एसिड, क्या बनेगा दोस्त, सल्फोक्सिलिक एसिड। सल्फोक्सिलिक एसिड की बात करें गुड़िया तो क्या बनेगा बताओ, फॉर्मूला जरा एक ऑप्शन कम करो तो क्या आ गया H2S, दीदी बात करें O2, आगे कि नहीं H2SO2। जरा अगर दीदी स्ट्रक्चर यही वही स्ट्रक्चर दिख रहा है, ऊपर का भी डबल बॉन्ड एक और हटा दो तो क्या क्या दिख रहा है आपको, सल्फर दीदी बात कर ऑक्सीजन हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन हाइड्रोजन पे 2 बात कर आए दीदी बात क्या, आप बोलोगे सल्फर के तो 6 इलेक्ट्रॉन थे, 2 तो बॉन्ड बनाने में यूज हो गए, बाकी 4 कहां है, मैं बोलूंगा मैं थोड़ा ना ले गया, ये है आपके इलेक्ट्रॉन आपको भैया आपके पास ही है, एक लोन पेयर और दूसरा लोन पेयर। अब आप बोलो ऑक्सीजन स्टेट बताओ, ऑक्सीजन स्टेट बताओ, ये बेचारे तो कोई लेगा ही नहीं, बस सल्फर में दीदी एक इलेक्ट्रॉन ये शेयर किस ऑक्सीजन के साथ, तो अगर ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसके ऊपर माइनस बनाएगा, सल्फर पे कितना आएगा +1, एक इलेक्ट्रॉन दीदी सल्फर ने अपना इस ऑक्सीजन के साथ शेयर किया तो ये जो ऑक्सीजन है एक इलेक्ट्रॉन ये ले जाएगा, तो अल्टीमेटली बेटा बात की जरा देखो बोलो इस हमारे पास सल्फर के ऊपर कितना चार्ज आएगा, +2 आएगा कि नहीं आएगा। और वैसे भी देख लो दोस्त हमारे पास 2 हाइड्रोजन, देखो यहाँ पे कितना आएगा, एक ऑक्सीजन का -2
एक ऑक्सीजन का -2 दिख रहा है यहाँ पर दो ऑक्सीजन का -4, तो टोटल हम +4 चाहिए, 2 हाइड्रोजन +2 देंगे तो 2 सल्फर के, एक सल्फर कितना देगा +2 देगा। तो गुड़िया बात करें यहाँ पे कितना आ गया, सल्फर का चार्ज कितना है +2 है। अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर दूसरी कंडीशन आप बोलो कि हाइब्रिडेशन बताओ इसका, बता देंगे अभी आप। देखो बेटा बात करें सल्फर की कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 सिग्मा बॉन्ड 2 सिग्मा बॉन्ड, और लोन पेयर भी क्या है सिग्मा ही मानते बेटा। तो सल्फर के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है 8। हमें मतलब होता है बेटा जो सेंट्रल एटम है उसके इलेक्ट्रॉन, अगर 8 इलेक्ट्रॉन है गुरु इसके, तो अब ये चीज देखो बेटा बात को भरने के लिए क्या चाहिए आपको 4 ऑर्बिटल चाहिए। मतलब बेटा बात करें S1 S आ गया, P1 P2 और P3। अभी भी हाइब्रिडाइजेशन कितना आ गया दोस्त sp3 आ गया। मतलब गुरु H+ कितने निकल सकते हैं 2, अभी भी देखा आपने। देखो 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़े। अगर बेटा बात करें इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन बेटा ये ऑक्सीजन लेता है तो कितना हाइड्रोजन किसके फॉर्म में निकलेगा H+ के फॉर्म में। ऐसे बेटा बात करें इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन लेता है तो हाइड्रोजन किसके फॉर्म में निकलेगा H+ के फॉर्म में। मतलब जब तुम इसको तोड़ोगे तो दोस्तों में क्या मिलेगा, 2 तो निकल गए बेचारे हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में, और गुड़िया बात के जो बचा उसको लिख दो, 1 सल्फर है 2 ऑक्सीजन और नेट चार्ज कितना आया बेटा देखो इसके ऊपर 1 सल्फर। अगर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन लिया तो -1 आया दोस्त, और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन लिया तो कितने आया -1। मतलब क्या लिख दिया SO2 -2 आया कि नहीं आया बेटा बात करें। अरे आया कि नहीं आया। तो यहाँ पे दीदी बात करें हमारे पास क्या आ जाएगा 2 गुड़िया बात करें अभी भी 2 बेटा बात करें अभी भी इसकी क्या है बताओ गुरु बैलेंस ही है। आया समझ में कि नहीं आया, नहीं आया। तो इस तरीके से बेटा बात करें सल्फ्यूरिक सल्फ्यूरस सल्फॉक्सिलिक। लेकिन गुरु बात करें अब क्या करते हैं, अभी तो हम ऑक्सीजन हटा रहे थे, अब हम ऑक्सीजन देते हैं। क्या करते हैं दोस्त देते हैं। अगर हमने गुरु बात करें ऑक्सीजन देना स्टार्ट किया, ठीक है, सो जो H2SO4 से स्टार्ट करना दोस्त, अब ऑक्सीजन कम किया था, अब H2SO4 को हम पहली बार एक ऑक्सीजन देते हैं। सोच पा रहे मतलब हमने क्या किया, H2SO4 का स्ट्रक्चर याद है दोस्त, H2SO4 का स्ट्रक्चर क्या था H2SO4 ही तो था। अगर इसको एक ऑक्सीजन दे दोगे तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा H2SO5। अरे दोस्त इसको बोलो अपन क्या बोलते बेटा बात करें पर ऑक्सी, क्या बोलते बोलो पर ऑक्सी बेटा बात कर, ठीक है। मोनो मतलब एक, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक बेटा बात करें एसिड। इसी का गोलू बात करें जो कॉमन नाम है बेटा वो है गोलू बात करें कैरोस एसिड। क्या बेटा बात करें कैरोस एसिड के नाम से कंपाउंड आता है, ठीक है बेटा बात करें कैरोस अम्ल। क्या बोलते हैं इनको कैरोस अम्ल। जरा दीदी बात करें आप बोलो कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बना है। मैंने बोला आपसे कि केवल एक फॉर्मूला याद रखना है आपको बस। H2SO4 का स्ट्रक्चर दीदी बात करें पूरा का पूरा टिप मारो, S डबल बॉन्ड O बेटा बात करें डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड बेटा बात करें ऑक्सीजन और दीदी हाइड्रोजन था, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ये स्ट्रक्चर तो आता है अपन को दोस्त। अब एक ऑक्सीजन बोलो एक्स्ट्रा है तो उसको हम कहां जोड़ें। इसके पास बेचारे सल्फर के पास फ्लोराइड इलेक्ट्रॉन तो है नहीं कि जो बेचारा ऑक्सीजन के साथ बना ले, ठीक है, ऑक्सीजन तो तैयार है इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने के लिए, लेकिन सल्फर के पास तो 6 यूज हो गए, तो अब कहां बनाए। इसका मतलब बेटा बात करें एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के बीच में एक और ऑक्सीजन रख दो। तो बोलो बात करें अपन ने क्या, यहाँ तो एक ऑक्सीजन तो था ही बेटा, एक और हाइड्रोजन था याद है, तो हमने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में एक और ऑक्सीजन को रख दिया। सोच पा रहे इस तरीके से बेटा ये बन गया, चाहे तुम यहाँ रख दो चाहे गोलू यहाँ रख दो। सोच पा रहे जब अपन ने बोला था याद है दोस्त कि अगर ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड में आपस जुड़े होते हैं इसको बोला था अपन ने पेरोक्साइड लिंकेज। क्या बोला था, तो दोस्त यहाँ वही तो आ गया। ऑक्सीजन ऑक्सीजन बताओ आपस में सिंगल बॉन्ड जुड़े कि नहीं जुड़े हैं। ऑक्सीजन ऑक्सीजन आपस में किससे जुड़े दोस्त, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं। दीदी इसको अपन क्या बोलते हैं पेरोक्साइड। क्या बोलते हैं बेटू बात करें पेरोक्साइड, अगर याद आ रहा है, या सीधा बोल सकते हैं पेरोक्सी लिंकेज। पेरोक्सी लिंकेज, लिंकेज मतलब बॉन्ड, पेरोक्साइड बॉन्ड। आ रहा दोस्त कि नहीं आ रहा। अब आपसे बोला था गुड़े बात करें अगर तुम इस तरीके से निकालो इसकी ऑक्सीजन स्टेट तो गुड़े गलत निकाल दोगे। सल्फर अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ये चीज बताओ मुझे। सल्फर अधिकतम कितनी ऑक्सीजन स्टेट शो कर सकता है। सोच पा रहे सल्फर की आउटर मोस्ट में दीदी बात करें कितने इलेक्ट्रॉन थे, 6 थे कि नहीं थे कि 8 थे, 6। तो गुड़े बात करें इसको 8 कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे। तो ये कितने ले सकता है दोस्त, लेना कितना चाहेगा 2। तो अगर बोलो ये 2 लेता है तो बेटा बात करें इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन लिए तो बताओ चार्ज क्या आएगा -2। ये है इसकी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, जितना वो लेता है माइनस आगे नहीं आएगा, माइनस है। मतलब बेटा अगर लेकिन ये उसको बोलो कोई देता नहीं है, लेकिन आपको पता है कि एटम स्टेबल होगा दीदी बात करें उसको तो अष्टक पूरा करना है, या तो तुम 2 दे दो नहीं तो वो अपने 6 के 6 निकाल देगा। तो बोलो बताओ एक निकालेगा तो कितना इलेक्ट्रॉन निकाला तो +1, दूसरा निकाला तो +2, तीसरा निकाला तो +3, चौथा निकाला तो +4, पांचवा निकालेगा तो +5 और छठवां निकालेगा तो +6। मतलब ये है इसकी क्या अधिकतम। लेता कितनी है 2 इलेक्ट्रॉन तो आया -2 और दे रहा तो कितनी है +6। मतलब बेटा ज्यादा कौन है +6 के -2, +6 प्लस जब में वैल्यू ज्यादा होती है मतलब इसकी हायर ऑक्सीडेशन। इसकी क्या किसी भी एटम के आउटर मोस्ट में जितने इलेक्ट्रॉन होते बेटा वो ही उसकी क्या होती है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, और जितना वो लेता है वो उसकी क्या होती है बेटा बात करें मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। अब अगर आपसे कोई पूछे बताओ जरा यहाँ पे
क्या बताना है वही बात करें, ऑक्सीजन स्टेट बताओ। तो गुरु अगर हम इस फॉर्मूले से बताते हैं तो आप क्या करोगे, वही कंसेप्ट मारोगे, टोटल बेटा नेट चार्ज क्या करेंगे, जीरो करेंगे। जीरो करना है क्योंकि कोई आवेश नहीं दिख रहा है, मतलब इसमें बेटा जितना प्लस होगा उतना ही क्या है, उतना ही से माइनस है। नहीं समझ में आ रहा है, जरा देखो गुरु सबसे पहले स्टार्ट करो, एक हाइड्रोजन का +1, दो हाइड्रोजन का +2, चलो +2 हुआ, एक ऑक्सीजन का -2, 5 का -10, ऐसा मानेगी कि नहीं मानेगी, सोच पा रहे, -10। जरा बोलो मुझे बताओ इसको जीरो करना -10 को, तो मुझे +10 चाहिए कि नहीं चाहिए, +10 में से दो तो हाइड्रोजन दे दिए, तो सल्फर कितने देगा, और +8 देगा, क्यों देगा। तो जैसे ही आपने यहाँ लिखा कि भैया सल्फर का कितना है, +8 है, वैसे तुम गलत कर चुके, क्योंकि सल्फर +8 तो उसको कर ही नहीं सकता। सल्फर के आउटर मोशन में तो 6 इलेक्ट्रॉन ही थे, 6 ही दे सकता था, ये 8 कहां से डाले आपने, मतलब क्वेश्चन गलत हो गया, अब तुम्हें फेल हो गया। अब और ये ऑप्शन पहले नंबर पे लिखा होगा, समझ पा रहे हो, बेवकूफों के लिए, समझ पा रहे हैं। और हम जैसे ही लगा के आएंगे दीदी हम तो बड़े खुशी हो जाएंगे, कितना सरल पेपर था, बाकी सरल पेपर था, तुम्हारे लिए ही था, सोच पा रहे हो, ठीक है। तो कंडीशन क्या है, वीडियो बात करें, एक स्टेप आगे बढ़ना था। जैसे वीडियो बात को उसने बोला सल्फर का प्लस, दीदी बात करें 8, हम समझ गए सल्फर +6 से ज्यादा तो उसको कर ही नहीं सकता था, मतलब वीडियो बात के परोक्साइड लिंकेज है, क्या है दोस्त, हमेशा समझो वीडियो बात करें किसी भी कंपाउंड में, अगर किसी एटम का दीदी कोई कंपाउंड है और उस कंपाउंड में उस एटम की ऑक्सीजन स्टेट उसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा आ रही है, समझ जाओ दीदी, ऑक्सीजन क्या वहां पे क्या परोक्साइड लिंकेज, जैसे फास्फोरस का कंपाउंड हो और वो शो कर रहा है +7, समझ जाओ दीदी झोल है, क्योंकि बेटा बात करें नाइट्रोजन फास्फोरस के आउटर मोशन 5 इलेक्ट्रॉन ही है, ये 7 कहां से शो करने लगा, +7, समझ पा रहे, मतलब क्या है, परोक्साइड लिंकेज है, पर हम उसको देख नहीं पा रहे। तो वीडियो बात कर रुकना और रुक के क्या करना, फिर थोड़ा सा दीदी बात के स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेना। अब जरा ऐसे देखो दोस्त, जरा खुद देखना भाई साहब कैसे निकल के आती है। अब देखो बेटा बात करें, इस वीडियो बात करें हमारे पास सल्फर ने अपना कितना इलेक्ट्रॉन शेयर किया था ऑक्सीजन के साथ, 1। तो अगर बेटा ये 1 इलेक्ट्रॉन लेता है बोलू तो कितना आएगा सल्फर पर, +1 आया। बोलू बात करो इस सल्फर के साथ कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए थे, 2। तो अगर ये बेटा ऑक्सीजन दोनों इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो कितना आएगा सल्फर के ऊपर, +2 आएगा, और ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा, -2। कुछ समझ में आ रहा है। अगर बेटा बात करें इस सल्फर के साथ कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए थे, 2। अगर ये ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो ऑक्सीजन को तो 2 इलेक्ट्रॉन फायदा हो तो -2, और सल्फर को 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया तो कितना आ गया, +2 आ रहा है। और अगर बेटा 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया इसने किसके साथ, इस ऑक्सीजन के साथ, तो अगर ये गोलू बात का ऑक्सीजन 1 इलेक्ट्रॉन लेता है, एक ऑक्सीजन 1 इलेक्ट्रॉन लेता है, तो बताओ सल्फर को 1 इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ, कितना चार्ज आ गया, +1। बताओ टोटल कितना होगा भाई साहब, +6 आ रही कि नहीं आ रही थी, ये 8 कहां से आ रही, क्वेश्चन को समझ में आया। मतलब ऑक्सीजन स्टेट तो कितनी है दोस्त, ऑक्सीजन स्टेट तो गोलू बात करें +6 ही है, कितनी है दोस्त बताओ, ऑक्सीजन स्टेट तो गोलू बात करें +6, कितनी है बेटू, +6 है। नहीं आया समझ में, आया होगा। अब आप बोलो, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे देखना है। बोलो बात कर, जरा इस ऑप्शन को देखना, इस ऑप्शन के ऊपर कितना है, -2, इस ऑप्शन के ऊपर कितना है, -2। जरा बोलो बात कर, देखो ये जो बॉन्ड बना बेटा, इस ऑप्शन के बीच बना है कि नहीं बना, क्या बेटा बात करें इस ऑप्शन के इलेक्ट्रॉन क्या ये ले सकता है, क्या इस ऑप्शन के इलेक्ट्रॉन ले सकता है, नहीं। बोलो बात करें, और अपने देखा बेटा बात करें इस ऑप्शन ने एक बॉन्ड बनाया था हाइड्रोजन के साथ, अगर ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन लेता है तो बेचारा हाइड्रोजन तो H+ की फॉर्म में निकल गया, और बेटा बात का ऑक्सीजन को कितना 1 इलेक्ट्रॉन मिला, तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया, -1। जैसे इस सल्फर का इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन ने छीना था तो 1 इलेक्ट्रॉन मिला था इसको, तो -1 आया था कि नहीं आया था। जरा वीडियो बात करें, इस ऑक्सीजन ने जब बेटा एक सल्फर का इलेक्ट्रॉन छीना तो इसके ऊपर -1 और सल्फर के ऊपर आया था +1। अब वीडियो बात करें, इस ऑक्सीजन ने एक बेटा हाइड्रोजन के साथ भी तो बॉन्ड बनाया, अगर ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन लेता तो 1 इलेक्ट्रॉन और मिल गया, मतलब बताओ कितना आ गया, -1 और आ गया, और बेटा हाइड्रोजन किसकी फॉर्म में निकल गया बेचारा, H+1 की फॉर्म में निकला कि नहीं निकला। अब देखो प्लस बराबर माइनस होगा दोस्त, जरा देखना हाइड्रोजन का कितना है, +1, हाइड्रोजन का कितना है, +1, और बेटा बात का सल्फर कितना निकाला, +6। देखो +1 +1 +2 हो गया, और सल्फर का +6 है, 1 और 2 3 और 2 5 और 1 6, मतलब टोटल कितना हुआ, +8। जरा ऑक्सीजन का देख लो, एक ऑक्सीजन का -2, दूसरे का -2, तीसरे का -2, पर इन दो ऑक्सीजन का क्या है भाई साहब, -1 है, समझ में आ रहा है। तो बेटा बात करें 2 2 4 और 2 6 और 2 कितने हुए, 8 ही तो हुए, नहीं समझ पा रहे। मतलब बेटा बात करें, जब कोलू बात करें कोई एटम अपने बेटा बैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा ऑक्सीजन स्टेट शो करने लगे, इसका मतलब बेटा बात करें वहां रुक जाओ, वहां पे परोक्साइड है। तो तुम्हें अगर अब भी कभी टेंशन आए तो ये स्ट्रक्चर ड्रॉप नहीं करना है, तुम इसी से कर देना, सोच पा रहे हो। तो मैं क्या समझने गोलू बात करें कि सल्फर +8 तो शो नहीं करता है, इसका मतलब परोक्साइड है, तो 2 ऑक्सीजन को अलग से खींच दो, 2 ऑक्सीजन बाहर निकाल दी, ये वो 2 ऑक्साइड हैं, 2 ऑक्सीजन है, सोच पा रहे दोस्त। अब कंसेप्ट क्या बन गया, ये वो 2 ऑक्सीजन जो आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़े, मतलब यहाँ इन दोनों का चार्ज टोटल देखो, एक का माइनस एक माइनस बने कि नहीं, तो इन दोनों का तो मैं -2 कंसीडर करूंगा, क्या करूंगा, 2 ऑक्सीजन का 2 मानेंगे, सोच पा रहे, और बाकी हर एक ऑक्सीजन का क्या मानेंगे, 2 2। तो बताओ अगर 2 ऑक्सीजन निकलेंगे तो और कितने ऑक्सीजन बचे, 3 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन में हम हर एक का मानेंगे -2 -2 कितना हो गया, -6, और इसमें से हर एक ऑक्सीजन का -1 था, मतलब -2 था, एक का -1 दूसरे का -1 मतलब -2, टोटल कितना हो गया, -8 ही तो हुआ दोस्त। और -8 अगर ये है तो गुडी बात करें, बताओ 2 हाइड्रोजन कितना है, +2, और गुडी बात करें अब बताओ +2
को अगर कैंसिल करते माइनस बुढ़े बात करें 8 से, तो बताओ कितना बचा, -6। -6 को बैलेंस करने के लिए वो सल्फर कितना देगा, +6। +6 आ गया कि नहीं आ गया, नहीं समझ में आ रहा है। मतलब अगर बेटा बात करें क्या देखा आपने, सल्फर +6 शो कर रहा है, मतलब बोलो बात करें गलत है। तो दो ऑक्सीजन को हम क्या बाहर निकालेंगे, हम दो ऑक्सीजन का क्या मानेंगे, -1 और बाकी जितने ऑक्सीजन है सबको मानेंगे -2। तो बेटा बात करें 5 में से 2 का -1 माना, तो कितने बचे, 3 का -2 तो 3 का -6 और 2 ऑक्सीजन का -1 -2 मतलब -8 हुआ। समझ में आ रहा है। अगर तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओगे वीडियो बात करें तो दिक्कत नहीं आएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, सच में आ रहा है। इसको वीडियो बोलते हैं पेरोक्साइड। अब बताओ बेटा बात करें एक ही पेरोक्साइड था कि नहीं था, मतलब जो पेरोक्साइड था वो वीडियो बात करें एक ही सल्फर के एसिड में आया कि नहीं आया, उसको हम वीडियो बोलते हैं क्या, इसलिए बोला मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। पर पेरोक्साइड बॉन्ड है इसलिए बोला पहले तो बेटा पेरोक्सी, फिर एक सल्फ्यूरिक, मतलब इस कंपाउंड में एक ही सल्फर है इसलिए बेटा बोला है मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, एक सल्फर का सल्फ्यूरिक एसिड। समझ में आ रहा है। पेरोक्सी क्यों बोला, क्योंकि पेरोक्साइड बॉन्ड है। मोनो क्यों बोला, क्योंकि एक सल्फर का एसिड है। तो बेटा देखो अपने बोला सल्फ्यूरिक एसिड, इसके बेटा कॉमन नेम है कैरोज एसिड। क्या है दोस्त, कैरोज एसिड। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, आया कि नहीं आया। जब घर पे इनको वीडियो बात करें पढ़ो आप, तो प्लीज इसको पूरा खोला करो, हिस्ट्री निकाल दिया करो जैसे अपन, और ये आदत बनाओ। आदत कैसी वीडियो बात करें, पोस्टमार्टम की, क्योंकि आपको आगे चल के कैडे पर करना ही है कि नहीं। तो पोस्टमार्टम तो दीदी अपने डॉक्टरों का जन्म अधिकार है कि नहीं, बताओ। तो हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो अब यहीं से स्टार्ट करो केमिस्ट्री से। तो बताओ वीडियो बात करें फॉर्मूला क्या, हमने इसमें एक ऑप्शन बढ़ाया था तो उसने बढ़ाया था, फॉर्मूला आया था हमारे पास क्या बताओ, H2SO5 आया था। पूरे बात कर H2SO5, इसको मैंने क्या बोला, क्या बोला, पेरोक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। स्ट्रक्चर बात करें वीडियो सल्फ्यूरिक एसिड जैसा ही था, सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। और आपने देखा कि एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा था, तो पूरे बात के हिसाब से आपने वो ऑक्सीजन एक्स्ट्रा जोड़ रखा था, याद है दोस्त, ये वाली कंडीशन। और इसको अपने क्या बोला दोस्त, पेरोक्साइड बॉन्ड। क्या बोला बोलो, पेरोक्सी लिंकेज। आया समझ में नहीं आया, बताओ बोलो यहाँ पे। अब पर आपसे पूछे बताओ ऑक्सीजन स्टेट क्या देख रहे हैं आपको, 2 इलेक्ट्रॉन ये लेगा, 2 ये लेगा, एक ही लेगा, एक ही लेगा, +6 मतलब अपने क्या लगा दी, बताओ बेटा बात करें। सल्फर का ऑक्सीजन स्टेट कितना है बोलो, +6। बहुत अच्छे दोस्त। दूसरी कंडीशन हाइब्रिडेशन बताओ। हाइब्रिडेशन अच्छा सिग्मा बॉन्ड, ओके ये तो बहुत मामूली बात है हमारे लिए। तो देखो बोली बात कर, सल्फर का बेटा एक सिग्मा बॉन्ड, दूसरा सिग्मा बॉन्ड, तीसरा सिग्मा बॉन्ड और बेटा चौथा, क्योंकि 2 तो पाई है। नहीं समझ में आ रहा है, ये भी पाई और ये भी पाई है। 4 सिग्मा बॉन्ड मतलब कितने ऑर्बिटल, 4 सिग्मा बॉन्ड मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, 4 सिग्मा बॉन्ड को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 के बेटा भरने के लिए कितने ऑर्बिटल, 4। बेटा बात कर s में ये भर दो, P1 P2 और P3। हाइब्रिडेशन कितना आ गया दोस्त, और ऑक्सीजन स्टेट कितनी आएगी बोलो बताओ। पर अगर ये हाइड्रोजन कितने निकाल सकता है, एक बेटा ये इलेक्ट्रॉन ले ले, सोच पा रहा, तो ये H+ की फॉर्म निकल जाएगा। ये हाइड्रोजन के ऑक्सीजन जुड़ा है, तो अगर ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये भी H+ की फॉर्म निकल सकता है। मतलब अभी बैलेंस कितनी दोस्त, 2 है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उम्मीद करते हैं आया होगा। नोट करो फटाफट बेटा बात कर, फिर आगे खेलते हैं जल्दी। देखो अब अपन बात करें किस तरीके की बात करें बोलो, ये बेटा सल्फ्यूरिक एसिड है कि नहीं, सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्मूला क्या था बोलो बात कर, जरा देखो H2SO4। समझ में आ रहा है दोस्त। और एक ऑप्शन कम क्या है तो बताओ फॉर्मूला क्या गया था बोलो बात करें, H2SO3। दीदी H2SO4 में से क्या करना है, एक ऑप्शन कम करना है। एक H2SO4 में से एक ऑप्शन क्या करना है, कम करना है। और बेटा एक सल्फर बढ़ा देना है, एक सल्फर बढ़ा देना है। मतलब कंडीशन क्या है दोस्त, एक ऑक्सीजन कम करना है और बोलो एक सल्फर उसकी जगह पे लिख देना है। समझ में आ रहा है दोस्त कि नहीं आ रहा है। अल्टीमेटली आपको पता है ऑक्सीजन और सल्फर एक ही फैमिली के तो है, तो बेटा उनके सेम तो इलेक्ट्रॉन है। मतलब अल्टीमेटली क्या करो बेटा बात करें कि H2SO4 में से एक ऑक्सीजन कम करो और एक बोलो सल्फर बढ़ा दो। बढ़ाया आपने कि नहीं बढ़ाया। और जैसे बेटा आपने सल्फर दीदी बात कर बढ़ाया, क्या किया, सल्फर को बढ़ाया बोलो बात करें, फॉर्मूला क्या हो चुका है, H2SO3 आया दोस्त। मतलब एक ऑक्सीजन हमने कम किया तो ऑक्सीजन 4 में से कितने बचे गुड़िया, 3। और बेटा बात कर सल्फर कितने हो गए, 2। तो फॉर्मूला क्या हो गया, H2SO3। और सल्फर को बेटा बोलते हैं थायो, क्या बोलते बोलो बात करें, सोच पा रहे। तो बेटा बात क्या फॉर्मूला अब क्या आ गया, पूरी बात करें थायो सल्फ्यूरिक एसिड, थायो सल्फ्यूरिक एसिड। आया दोस्त कि नहीं आया, बड़ा बहुत टफ है कि बहुत सिंपल है। अब जरा एक चीज कंडीशन आ गई, तो क्या पूरे बात करें इस सल्फर का, याद है सुबह जो दीदी ने क्वेश्चन पूछा था दोस्त, यही था तुम्हारा, ठीक है। अब बताओ दोस्त, अगर यहाँ पे कोई पूछे आपसे बताओ इस सल्फर का भाई चार्ज क्या है, इस सल्फर का ऑक्सीजन स्टेट क्या है, अगर किसी को याद भी होगा ना फॉर्मूला तो वो क्या बोलेगा, अच्छा इतनी सी बात, थायोसल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर का चार्ज पूछ रही हो, ठीक है। टोटल चार्ज कितना है, 0 है।
जीरो का मतलब क्या है, जितना प्लस उतना दीदी माइनस, इतना ही पर कंसेप्ट लगाते बोलो। अगर बेटा आपने देखा दो हाइड्रोजन का कितना होता है +2 और तीन ऑक्सीजन का कितना होता है -6, एक ऑक्सीजन का -2 तो तीन का -6। लेकिन आपको पता है बेटा बात नेट तो जीरो करना है, मतलब क्योंकि इस कंपाउंड का टोटल चार्ज जीरो है ना, देखो कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब -6 को मुझे +6 चाहिए तभी तो जीरो हो पाएगा। मेरे पास +2 है, मतलब बोलो बाकी जो बचा वो सल्फर देगा, तो सल्फर कितना देगा आपको, क्या लगेगा +4 लगेगा नहीं लगेगा। अब सोचो दो सल्फर +4 देगा तो एक सल्फर कितना देगा दादा, आधा कर दो, मतलब +2, हम +2 लगा के आएंगे और आपसे गलत हो जाएगा। सोच पा रहे क्यों, क्योंकि स्ट्रक्चर जिसमें दीदी बात का आता है वो सही कर जाएगा। अब जरा देखो यहाँ पे, अगर भाई साहब इस सल्फर ने इस सल्फर के साथ बेटे 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, देखो तो इस सल्फर ने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, पूरे बात करें, क्या बताओ ये सल्फर इसके इलेक्ट्रॉन ले पाएगा और क्या बेटा ये सल्फर इसके इलेक्ट्रॉन ले पाएगा, मतलब बुरी बात करें इनकी वजह से तो इसके ऊपर चार्ज जीरो, इसके ऊपर चार्ज जीरो, मतलब इसका चार्ज जीरो ही आ गया। नहीं समझ में आ रहा। अगर कोई पूछे कि सल्फर में ऑक्सीजन स्टेट क्या है तो बोले एक सल्फर का चार्ज तो क्या आ गया, जीरो आ गया। अब जरा देखना इसका, वो बात कर इन बॉन्ड की वजह से तो कुछ आएगा नहीं इसके ऊपर चार्ज, पर हाँ ये वाला इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन लेगा तो बेटा बात कर क्या आएगा +1, इसके ऊपर -1। एक इलेक्ट्रॉन बेटा अगर ये ऑक्सीजन लेता है तो इसके ऊपर क्या है +1, और अगर दो इलेक्ट्रॉन गोलू कौन लेता है ये लेता है तो कितना है गोलू बात करें जल्दी बोलो +4। बहुत अच्छे, मतलब पूरे बात करें एक सल्फर का तो क्या है बेटा +4 है और एक सल्फर कितना है बात करें 0 है, तो यही बोलना पड़ेगा। सोच पा रहे ना कि ये बोलोगे दोस्त क्या कि +2 सोच पा रहे हैं। तो बुरी बात किस तरीके से हमें स्ट्रक्चर जानना बहुत जरूरी है कि नहीं, बहुत ज्यादा जरूरी है। अब दीदी बात करें इधर देखो, कोई पूछे सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन दीदी बात करें क्या है, तो बुरी बात जो सेंट्रल सल्फर है उसका क्या है बेटा sp3 है, और दीदी बात करें इसका तो कोई हाइब्रिडाइजेशन है ही नहीं। क्यों, क्योंकि बुरी बात करें हाइब्रिडेशन तब आता है बेटा जब बॉन्ड एंगल हो। सोच पाए इसमें तो केवल एक ही तरफ बॉन्ड बना है तो इसका कुछ नहीं आएगा, लेकिन दीदी बात इसका क्या आएगा sp3 आएगा। सोच पा रहे। और नंबर ऑफ OH की बात करो दोस्त तो H तो अभी भी 2 ही है, तो बुरी बात क्या बताओ उसकी हमारे पास एसिडिटी कितनी आएगी 2 आएगी। तो क्या बताओ बुरी बात करें सल्फ्यूरिक एसिड से थायोसल्फ्यूरिक एसिड बनाना बहुत टॉपिक ही बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है बुरी बात करें। और इसको जब तोड़ोगे तो क्या 2H प्लस निकल जाएंगे, और बेटा बात करें क्या निकलेगी बुरी बात करें S2O बेटा बात करें 3 - 2 आएगा कि नहीं आएगा। चलो बुरी बात करें, अब उसमें पूछे बुरी बात करें इसमें क्या करें, अगर बुरी बात करें हम इस कंपाउंड में भी ऐसे ही करें, एक बेटा बात करें जो सल्फर ऑक्सीजन है उसको उड़ा दें और सल्फर बाहर ला दें, सोच पाए दोस्त, तो जो सल्फ्यूरस था वो क्या बन जाएगा बुरी बात करें, वो बन जाएगा थायोसल्फ्यूरस एसिड, और इसका स्ट्रक्चर गुरु क्या आ गया 2H 2 सल्फर, मतलब सल्फर 2 हो गए और ऑक्सीजन दीदी बात करें कितने बचे 2 ही तो बचे। नहीं समझ में आया, तो इस फॉर्मूला क्या क्या पता बेटा बात करें H2S2 गुरु बात करें O2। बहुत सिंपल है कि बहुत टफ है, बहुत सिंपल है। जैसा सल्फ्यूरिक था वैसा ही थायोसल्फ्यूरिक के एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड वाला क्या करना है, सोच पा रहे हो। पर गुरु आप ऐसा भी कर सकते बेटा, डबल बॉन्ड की जगह गुरु कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बना सकते हो। जैसे आप जरा यहाँ देखो सल्फर के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन थे 6 थे, 2 की जरूरत थी बेटा, माने ये 2 हाइड्रोजन के साथ गुरु बात करें 2 बॉन्ड बना लिया, मतलब इसके 8 हो गए कि नहीं हो गए। पर ये अपने ऑक्टेट का एनलार्जमेंट नहीं करना चाह रहा, ये चाहता मैं नहीं कर रहा है, तो डेफिनेटली पर 2 ऑक्सीजन तो और ही H2SO4 भी नहीं थे, तो ये क्योंकि इस ऑप्शन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन थे 6 थे, इसके भी आउटर मोस्ट में कितने थे 6 थे, इस ऑप्शन को 2 बॉन्ड की और जरूरत है। पर ये कह रहा है मैं नहीं बनाऊंगा, ओके, तो ये कह रहा है मत बनाओ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दो, तो ये आपने बेटा एक लोन पेयर इसके साथ क्या करता है कोऑर्डिनेट शेयर कर लेता है, ऐसे बेटा ये वाला लोन पेयर इसके साथ क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेट बना देगा। तो जहां जहां गुरु डबल बॉन्ड है वहां बेटा बात करें कोऑर्डिनेट भी वो बना देता है। सोच पा रहे हैं कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है। अब जरा देखो बेटा इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिलेगा कि नहीं मिलेगा इस ऑप्शन को, तो 2 2 4 2 6 और 2 8 हो गए। ऐसे इसके भी देखो 2 2 4 2 6 और 2 8 हो गए। इस सल्फर के देखो 2 एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 सल्फर के भी होंगे क्योंकि रियल में है तो सल्फर की ना भैया, तो 2 2 4 बेटा बात किस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन 2 6 और बेटा ये बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन 2 8। बताओ हर किसी का ऑक्टेट कंप्लीट है। तो अगर आप बेटी बात के जहां जहां आपने डबल बॉन्ड बनाया वहां दीदी आपका दिल करे तो प्लीज आप बेटी बात कर वहां क्या बना सकते दोस्त कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बना सकते, क्योंकि दीदी बात कर रहे डबल बॉन्ड मतलब है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सोच पा रहे हैं अरे आया कि नहीं आया। इसका मतलब बेटा बात करें कि ये जो एटम है ये जो देखो अगर इस डायरेक्शन में कभी बॉन्ड बने ना इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसका मतलब बेटा बात करें कि इस बॉन्ड में केवल दोनों के 2 इलेक्ट्रॉन किसने दिए एक एटम में, जिसकी तरफ पूंछ होती है टेल होता है मतलब उसने इलेक्ट्रॉन दिए और जिसकी तरफ हेड होता है उसने इलेक्ट्रॉन दिए, लेकिन परमानेंट नहीं दिए। जब तक मेरे पास फ्री है आपको जरूरत है ले लो, लेकिन जब जरूरत होगी वापस ले लूंगा। सोच पा रहे, इसलिए बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन दोनों के काउंट करते हैं। तो क्या बताओ बेटा बात कर डबल बॉन्ड की जगह हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते बोलो आराम से, ठीक है। अभी तो खैर मैं आपको डबल बॉन्ड ही दिखा रहा हूँ, लेकिन आपका दिल करे तो बुरे बात करें कोऑर्डिनेट बॉन्ड, आगे मैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के बताऊंगा आपको। सोच पा रहे ताकि डबल भी हो जाए और क्या हो जाए दोस्त कोऑर्डिनेट भी दीदी बात करे हो जाए। तो ये बुरे बात करें 2 नोट हो गए, कर हो गए क्यों हो गए, इनको नोट करो बुरे बात कर फटाफट, फिर अपन दूसरे बनाते हैं। बताओ दीदी बात करते इस सल्फर का चार्ज कितना होगा, बताओ बोलो बात करें इस सल्फर का चार्ज
बताओ 2 इलेक्ट्रॉन इक्वल ये ऑप्शन लेगा ना इसके, तो इसका आएगा +2 पर इसका कितना आएगा, इसका आएगा 0, क्योंकि बेटा इसने अपने इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर किए हैं। और गोलू बात करें इन बॉन्ड में से, बेटा बात करें इसके इलेक्ट्रॉन ना तो ये सल्फर लेगा बेटा, ना ही इसके इलेक्ट्रॉन ये सल्फर लेगा, तो एक सल्फर का चार्ज क्या बताओ बेटा बात करें गोलू +2 और दूसरे का चार्ज क्या बेटा 0। अरे हाँ की ना, तो ये कंडीशन। अब बोले कोई बोले कि बताओ इस सल्फर का चार्ज के ऑक्सीजन हाइब्रिडेशन क्या है, तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा और 4 सिग्मा sp3, पर ऊपर वाले सल्फर का कोई हाइब्रिडेशन नहीं है, 2 H निकल रहा है, इसलिए बेटा बात करें एसिडिटी 2 ही होगी। हाँ की ना, करो कितने पढ़ने गोलू बात करें टोटल, है ना। चलो बढ़िया, नेक्स्ट आता है बेटा बात करें क्या हमारे पास आता है बेटा बात करें मार्शल एसिड। ये बेटा कॉमन नेम मार्शल, इनके ऊपर बेटा हर साल क्वेश्चन आ रहा है मार्शल एसिड। मार्शल एसिड इसका कॉमन नेम है, तो इसका वैसे नेम क्या है बेटा बात करें, इसका नाम है पर ऑक्सी डाई, क्या है गुरु, डाई सल्फ्यूरिक एसिड, डाई सल्फ्यूरिक एसिड, परऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड। ओहो, परऑक्सी दीदी आती दिमाग में एक चीज है क्या बेटा बात करें, क्या है ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से आपस में जुड़े हुए हैं, समझ में आ रहा है, मतलब एक परऑक्साइड बॉन्ड तो है, नहीं समझ में आ रहा है। और उसने बोला बेटी बात करें क्या, डाई बोल दिया, मतलब बोलो 2 सल्फर है, कितना सल्फर है दोस्त, 2 सल्फर है, तो करना क्या है दोस्त, 2 सल्फ्यूरिक एसिड उठाना है। देखो उसमें नाम क्या लिखा है, डाई सल्फ्यूरिक एसिड, तो 2 सल्फ्यूरिक एसिड उठाओ पहले, तो 2 सल्फ्यूरिक एसिड को बात करें क्या होती है, जरा दिखा दोस्त आपको, अगर अपन देखें S डबल बॉन्ड गोलू बात करें O, डबल बीटा बात करें O, सिंगल बॉन्ड बीटा बात करें ऑक्सीजन, फिर देन हाइड्रोजन, आया कि नहीं आया, सिंगल बॉन्ड गोलू बात करें ऑक्सीजन, उसके बाद बीटा बात करें हाइड्रोजन, प्लस बीटा बात करें जरा बगल में आओ, क्या आ गया हमारे पास सल्फर, डबल बॉन्ड बीटा बात करें ऑक्सीजन, डबल बीटा बात करें ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड गोलू बात करें ऑक्सीजन, फिर बीटा बात करें हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड गोलू बात करें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। क्या ये स्ट्रक्चर थे कि नहीं थे, ये 2 सल्फ्यूरिक एसिड थे कि नहीं थे, 2 सल्फ्यूरिक एसिड से गोलू बात कर, बस क्या करना बेटा बात करें H2 हटा देना है, क्या करना दोस्त, इसका एक H और गोलू इसका एक H हटा दो, समझ पा रहे हैं। अगर बेटा इसका एक H गया तो ऑक्सीजन की एक वैलेंसी बची, और बेटा इसका एक H गया तो ऑक्सीजन की एक वैलेंसी बची। अब ऐसा तो नहीं है कि पहले मैं इनको बनाऊं फिर हाइड्रोजन हटाऊं फिर स्ट्रक्चर को बनाऊं, इतनी ज्यादा बनाने की जरूरत आपको नहीं है। पूरे बात कर मतलब बेटा बात करें दोनों ऑक्सीजन की, दोनों हमारे पास पूरे बात करें सल्फ्यूरिक एसिड के ऑक्सीजन को आपस में जोड़ दो, बताओ बेटा बात करें ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड आ गया कि नहीं आ गया, आया कि नहीं आया, और बताओ गुरु बात कर 2 सल्फ्यूरिक एसिड आ गया कि नहीं आया, तो 2 सल्फ्यूरिक एसिड की बेटा बात करें आपस में जुड़ने से, और जब उनसे क्या करते हैं डीहाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, तो जो स्ट्रक्चर बेटा मिलता है उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बेटा बात करें परऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड। अब थोड़ा इनको अच्छे लगते हैं, थोड़ा अच्छा लगे अगर ये बीच में लिखते हैं ना दोस्त, थोड़ा सा क्या लगेगा, अच्छा लगेगा अगर हम थोड़ा सा आगे बीच में लिखते हैं, बताओ गुरु ये आ गया कि नहीं आ गया बेटा स्ट्रक्चर। और आपको बेटा बात कर ये मिल गया क्या, ये मिल गया आपको गुरु बात कर परऑक्साइड लिंकेज, क्या मिल गया दोस्त, परऑक्साइड लिंकेज, नहीं समझ में आया, इसको बेटा अपन बोलते हैं परऑक्साइड बॉन्ड, परऑक्सी लिंकेज या परऑक्साइड दीदी बात करें, हाँ कि ना, परऑक्सी लिंकेज लिख दे तो चल जाएगा, परऑक्साइड लिंकेज या परऑक्सी लिंकेज या परऑक्साइड बॉन्ड कुछ भी बोल देना दीदी बात कर। ये हो गया फॉर्मूला दीदी बात। अब बताओ ये हो गया स्ट्रक्चर, अब फॉर्मूले बताओ कितने दीदी हाइड्रोजन अभी H2, क्या बोलोगे भाई साहब H2, सल्फर कितने हैं 2, क्या बोलोगे दादा S2, ऑक्सीजन कितने हैं 3 और 3 दूनी 6 और 2 8, क्या बन गया 8। और वैसे भी अब दिख रहा है भैया, अगर आपने देखे दीदी H2SO4 हमने 2 उठाए थे, 2 का मतलब 2 का गुणा करो पूरे में, तो दीदी हाइड्रोजन कितने हो गए थे 4, मतलब सल्फर कितने हो गए थे 2 और ऑक्सीजन कितने हो गए थे 8, डबल किया था ना मैंने बेटा। और हमने क्या किया था 2 सल्फ्यूरिक एसिड में से बस 2 हाइड्रोजन कम किए थे, तो पूरे बात करें H2SO8 आ गया, कैसे भी बना सकते हो, समझ में आया। 2 सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला होता था H4S2O8, उसमें से हमने केवल 2 हाइड्रोजन हटाए, फार्मूला बचा H2S2O8, समझ में आया ना कुछ। चलो अब क्वेश्चन आता है बोलो बात कैसे, सल्फर का ऑक्सीजन स्टेट क्या है, हर किसी का क्या निकालना आ रहा है, बताओ क्या निकाल करके पूरी बात करें। बताओ इस सल्फर ने अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया ऑक्सीजन के साथ, अगर ये ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो कितना है +1, 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किए, 2 इलेक्ट्रॉन ये लेगा तो +2, 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किए उठाएगा +2, और एक बेटा इसके साथ शेयर किया तो गुरु बताओ कितनी आ गई +6, समझ में आया। जरा इसके अकॉर्डिंग देखो बेटा बात करें, 2 इलेक्ट्रॉन गुरु बात करके किसने उठाए, इसने उठाए तो +2, 2 इलेक्ट्रॉन नीचे वाले ने उठाए क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है ना, अरे 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए कि नहीं किए, ऐसे इसके साथ भी तो शेयर की थी, पर इस ऑक्सीजन के साथ कितना किया 1, और इसके साथ कितना किया 1, तो एक ये लेगा तो +1, एक ये लेगा तो +2, 2 ये लेंगे तो +4, 2 ये लेंगे तो +6, मतलब पूरे दोनों सल्फर का चार्ज कितना आ गया +6, बहुत अच्छे दोस्त, +6 और +6। अब आता है बेटा बात करें हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडेशन मतलब इसका जरा निकालो, इसने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए 1 सिग्मा 2 सिग्मा
3 सिग्मा और 4 सिग्मा, बाकी बेटा ये तो पाई है और ये भी वैल्यू क्या है पाई है। तो बताओ 4 सिग्मा बॉन्ड अगर है मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है 8 सिग्मा इलेक्ट्रॉन, 8 सिग्मा इलेक्ट्रॉन भरने के लिए कितने ऑर्बिटल 4, कौन से एक s का 3 p के, जरा इसका भी देख लो दादा कितना समझ में आ रहा है 1s दीदी बात करें फिर p1 फिर p2 और p3, ठीक है बुरे बात करें कितना आ गया बताओ बेटे बात करें दोनों सल्फर का क्या है sp3 आया तो उसकी नहीं आया बताओ बुरी बात कर। लेकिन हाइड्रोजन तो एसिडिटी कितनी बेटा बात करें हाइड्रोजन तो दो ही है, अगर बेटा ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेगा दीदी हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन H+ की फॉर्म में जाएगा। और बुरी बात करें ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है बेटा हाइड्रोजन क्योंकि एक ऑक्सीजन का भी है और आपको पता है ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन नहीं ले सकता, पर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन बुरी बात करें ऑक्सीजन ले लेगा तो हाइड्रोजन बेचारा किसके फॉर्म में निकलेगा H+ की फॉर्म में, दो हाइड्रोजन H+ की फॉर्म में निकल गए, मतलब एसिडिटी कितनी है दोस्त इसकी 2 आ रहा नहीं आ रहा क्योंकि दो ही तो OH थे। अरे समझ में आया दोस्त कि नहीं आया, ठीक है तो ये बुरी बात करें क्या आ गई कंडीशन आ गई, अभी समझ में आ रहा है पूरे बात करें पैरोक्सी क्यों बोला डाई सल्फ्यूरिक क्यों बोला, समझ में आ रहा है दोस्त क्लियर हो रहा है। लेकिन अगर तुम ऐसे निकालो दोस्त जरा इसका निकालना ऑक्सीजन स्टेट कितनी आ रही है वही कंसेप्ट लगाओ जो आप लगाते हो जो फॉर्मूला x प्लस पॉजिटिव ऑक्सीजन स्टेट प्लस नेगेटिव ऑक्सीजन स्टेट बराबर 0, ठीक है तो कितनी आ रही है प्लस 7 आ रही होगी भाई साहब, टोटल 0 करना है 8 ऑक्सीजन का -16 तो मुझे +16 चाहिए, 2 हाइड्रोजन का +2 तो बेटा बात करें मुझे और +14 चाहिए तो फिर 2 सल्फर 14 देंगे तो एक सल्फर 7 देगा, मतलब दीदी सोचो लेकिन सल्फर तो 6 से ज्यादा दे ही नहीं सकता, मतलब क्वेश्चन क्या आ रहा है गलत बता रहा है और जैसे उसने बताया गलत हम समझ गए पेरोक्साइड लिंकेज है। अब वही कंसेप्ट फिर मान तो जरा 2 ऑक्सीजन की -2 मान लो आप, मतलब इसमें से 2 ऑक्सीजन की क्या मान लो -1 तो 2 ऑक्सीजन की -2 होगी, अब कितना ऑक्सीजन बचे 6 तो 6 की -2 मानो मतलब -12, 6 की -2 मतलब -12 और 2 ऑक्सीजन की -1 मतलब -2 तो -12 -2 कितने हो गए -14 मतलब मुझे प्लस के 14 चाहिए, 2 हाइड्रोजन कितने दे रहे हैं +2 तो भाई साहब और कितने चाहिए 12 तो 2 सल्फर कितने देंगे +12 तो 1 सल्फर कितना देगा +6 आया। अगर तुम ये कंसेप्ट लगा रहे वीडियो बात करें तो अपना आंसर आराम से आ रहा है, ठीक है तो आपको ये फिगर बनाने तक की जरूरत नहीं है। एक चीज में समझ में आई, 2 कंपाउंड मैंने ऐसे पढ़ाया बेटा जिसमें पेरोक्साइड लिंकेज है, एक दीदी H2SO5 और एक वीडियो बात करें H2S2O8 उसको बोला कैरोज एसिड, इसको बोला मार्शल एसिड, सोच पा रहे वो पेरोक्सी एक सल्फ्यूरिक एसिड बना था, पेरोक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, ये 2 सल्फ्यूरिक एसिड बना है पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड, आ रहा है कि नहीं आ रहा, इसका मतलब वीडियो बात करें क्वेश्चन हो जाएगा, कर पाओगे नहीं कर पाओगे। अब वीडियो बात करें कुछ मत करो, ठीक है अब वही कंसेप्ट फिर बताता हूँ मैं आपको, एक ऑक्सीजन कम करो, क्या करो दोस्त कह रहे अच्छा ये तकनीक बड़ी अच्छी हमें लगती है, ऐसे करवाते चलो आप तो। इसमें बताओ पेरोक्साइड का मतलब क्या था, ऑक्सीजन था कि नहीं था दोस्त, बहुत अच्छी है। इसमें से बोलूं बात करें एक ऑक्सीजन बेटा कम कर दो, आपने एक ऑक्सीजन कम किया गुड़िया, क्या कम किया एक बेटा बात करें ऑक्सीजन कम किया, माइनस मतलब कम किया, बताओ कोई बात करें फॉर्मूला क्या आ जाएगा, सोच पा रहे जैसे अपन इसमें से कम इधर कम करते हैं, एक ऑक्सीजन बोलूं बात करें कम करो, अगर एक ऑक्सीजन बेटा आपने कम किया फॉर्मूला क्या आ गया H2S2O बेटा बात करें क्या आ गया 7, बहुत अच्छे। इसको बेटा बात करें बोलते बोलूं ओलियम, और इसमें नीट में इस बार क्वेश्चन आया था ओलियम, समझ में आ रहा है ओलियम, ऐसी को बेटा बोलते हैं अपन क्या पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, क्या बोलते हैं पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, या तो बोलो ओलियम या बोलो पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। देखो बेटा एक आ रहा है बोलो, सोच पा रहे हैं एक आ रहा है, बस बुरी बात एक ऑक्सीजन जो हटाना है ना कहाँ हटाएंगे बीच का, सोच पा रहे अब बेटा अगर एक ऑक्सीजन कम करे तो ये ऑक्सीजन ही रहेगा, बाकी दीदी बात करें कोई दिक्कत नहीं है, अपना फिगर है टी तो पूरा का पूरा सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, पूरे बात कर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड बेटा बात कर ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, दीदी बात कर सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, और बेटा एक ऑक्सीजन का था नहीं था वो हमने हटा दिया तो इसकी एक वैलेंसी कम हो गई और बेटा इसकी भी एक वैलेंसी कम हो गई क्योंकि बॉन्ड टूट गया ना, तो बेटा बात करें ये सल्फर इस ऑक्सीजन के साथ ही बॉन्ड बना लेगा, इसे समझ में आ रहा है, तो बेटा बात करें ये आपका बेटा बात करें फिगर हो गया। आगे कोई H2 बेटा बात करें S2 और बेटा बात करें O7, क्लियर है। अब आपसे कोई पूछे दीदी बात कर बताओ मुझे तो ऑक्सीजन स्टेट बताओ दोनों की, 1 मिनट बता देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन बताओ बोलो इसमें इसके साथ शेयर किया ऑक्सीजन के साथ, 2 इलेक्ट्रॉन बेटा ये लेगा कितना आएगा +2, 2 इलेक्ट्रॉन बेटा बात करिए इस सल्फर की ऑक्सीजन लेगा +2, एक बेटा ये ले लेगा प्लस दीदी 1 और एक ये लेगा +1 मतलब +6 आ गया। ऐसे बेटा इस सल्फर ने भी बेटा एक इसके साथ शेयर किया, एक ये लेगा दीदी बात करें +1, 2 बेटा बात कर ये ले लेंगे +2, 2 इलेक्ट्रॉन बेटा बात कर ये लेगा +2 और एक ये लेगा दीदी +1, +6 +6 आ रही
+6 मतलब पूरी बात करें ऑक्सीजन स्टेट अगेन दोनों सल्फर की कितनी है बेटू बात करें +6 एंड दीदी बात करें +6 आ रहा है। हाइब्रिडाइजेशन पूछो पूरे बात करें सिग्मा बॉन्ड तक पूरे बात करें 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा 4 सिग्मा मतलब पूरे बात करें 4 बीटा बात करें ऑर्बिटल याद है बोलो s p1 p2 p3 पाई को तो हम काउंट ही नहीं करते करते क्या नहीं करते तो पूरे बात कैसे इसका है पूरे बात करें तो क्या आ रहा है बताओ sp3 sp3 अरे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा आपसे कोई पूछे बताओ इसकी एसिडिटी क्या है बताओ गुड़िया अगेन H तो 2 ही है तो पूरी बात करें बताओ देखो ना ये बेटू बात का इलेक्ट्रॉन कौन ऑक्सीजन लेगा मतलब यहाँ पे H+ की फॉर्म में निकलेगा और ये गुड़े बात का इलेक्ट्रॉन कौन लेगा ऑक्सीजन लेगा अगेन ये किसकी फॉर्म निकलेगा H+ की फॉर्म मतलब कितना है बेटा बात करें 2 ही है नहीं समझ में आया बहुत टफ है बहुत सिंपल है। अब अगर तुम ऐसे नहीं बना पाते तो फिर से कोई करना दो सल्फेट को जोड़ना और भी निकाला था हमने क्या हाइड्रोजन इसके लिए क्या निकाले थे H2 इसके निकाल देना वाटर दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन मतलब वाटर निकाल देना सीधा सोच पा रहे हो लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम्हें तरीके से अगर याद है तो पूरे बात करिए हर चीज को अलग अलग में सीखो एक एक ऑप्शन कम करते जाओ पूरे बात करें अभी आप बोलो कि ठीक है ये तो आप सही कह रहे हो ठीक है अभी और हम क्या करें मैं बोलूंगा एक ऑप्शन और कम करो सोच पा रहे दोस्त अगर एक ऑप्शन पूरी बात करो और कम करोगे तो बेटू बात करें फॉर्मूला क्या आएगा दोस्त बताओ जरा मुझे H2S2O6 आया दोस्त इसको बोलो अपन क्या बोलते बेटा इसको बोलते हैं डाइथायोनिक एसिड डाइथायोनिक एसिड सोच पा रहे डाइथायोनिक एसिड थायो किसके लिए यूज करते हैं अपन सल्फर के लिए मतलब बेटा यहाँ पे सल्फर सल्फर बॉन्ड है अगर ऑक्सीजन और निपटाने तो कहां से निपटाएंगे बोलो यहाँ से निपटाएंगे सोच पा रहे गुड़िया चलो निपटाओ दीदी बात करें फिर से कोई स्ट्रक्चर टिप दो सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पूरी बात करें सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड एक ऑक्सीजन ये भी चला गया तो फिर ये सल्फर बचा सीधा जब ये ऑक्सीजन चला गया तो इसकी वैलेंसी कम होगी इसकी वैलेंसी कम होगी मतलब सल्फर सल्फर आपस में बेटा बात करें के द्वारा जुड़ गया सिंगल बॉन्ड के द्वारा फिर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन दीदी बात करें डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सोच पा रहे पूरी बात करें सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन अब आ गया दोस्त नहीं आ गया ये दीदी बताओ क्या H2S2O6 का स्ट्रक्चर नहीं बना सकते आप बड़े आराम से बना दोगे दोस्त अब कंडीशन बताओ जरा गुड बात करें क्या ऑक्सीजन स्टेट क्या है सल्फर की दो इलेक्ट्रॉन बेटा इसने इसके साथ शेयर किए तो दो इलेक्ट्रॉन ये लेगा एक इसके साथ शेयर किए एक ये लेगा दो ये इसके साथ शेयर किए दो ये लेगा लेकिन क्या बेटा एक इस सल्फर के साथ क्या ये सल्फर इसका इलेक्ट्रॉन ले पाएगा क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रॉनिटी बराबर है और ना ही बेटा ये सल्फर इसका लेगा तो बताओ इसके कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा दो ये लेगा एक ये लेगा और दो ये लेगा तो कितने जाएंगे 5 मतलब इस सल्फर का चार्ज कितना है +5 जरा बेटा इसका भी देखो बोलो एक इसने सल्फर के साथ शेयर किया लेकिन दोनों सल्फर सल्फर है दोनों की इलेक्ट्रॉनिटी बराबर है कोई किसी का इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा मतलब इसका इलेक्ट्रॉन कोई नहीं लेगा लेकिन अगर ऑक्सीजन के साथ भाई साहब दो शेयर किए ऑक्सीजन तो ले जाएगा तो बेटा बात कर ऑक्सीजन ले गया तो इसके ऊपर कितने आए +2 चार्ज एक इलेक्ट्रॉन बेटा इसने ऑक्सीजन के साथ शेयर किया ऑक्सीजन अगेन ले जाएगा इलेक्ट्रॉन प्लस बना गया और बेटा दो इसके साथ शेयर किए अगर ये भी दो इलेक्ट्रॉन लेगा बोलो बात करें कितना आ गया +2 तो अल्टीमेटली कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ 5 का चार्ज कितना आया अगेन बेटा बात करें +5 बहुत अच्छे नेक्स्ट बोलो बात करें हाइब्रिडाइजेशन जरा देखो बेटा बात करें 1 सिग्मा बोलो बात करें 2 सिग्मा बेटा बात करें 3 सिग्मा और 4 सिग्मा ये तो पाई है नहीं समझ में आया कोई भी पाई मान लो आप बोलो बात करें तो कितने सिग्मा है 1 2 3 4 इसके पास भी कितने 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा नहीं समझ में आ रहा है अरे समझ में आ रहा है अगर समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज बोलना है समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है सच में आ रहा है अभी मुझे पूछना है आपको ठीक है तो कंडीशन बताओ क्या आ गई 4 सिग्मा मतलब S बेटा बात करें P1 P2 P3 इसका क्या है एक सिग्मा है जैसे ये सिग्मा ये पाई मान लो S ये सिग्मा है और ये सिग्मा है तो बेटू बात करें इसका भी क्या आएगा sp3 आ रहा तो उसकी नहीं आ रहा है sp3 और sp3 पर अगर गुड़िया बात करें कोई आपसे बोले बताओ ये कितने हाइड्रोजन दे सकता है बताओ ऑक्सीजन भी डायरेक्ट हाइड्रोजन जुड़ा है जुड़ा है ऑक्सीजन हाइड्रोजन जुड़ा है या ये बोलो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा है इससे इसको अपने नाम क्या दिया था बेटा बात करें ऑक्सी एसिड क्या बोला था जो H+ निकल रहा है ना बेटा वो किसके बेस निकल रहा है जब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले रहा है किसका हाइड्रोजन का जब बेटा बात करें ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले रहा है किसका बोलो हाइड्रोजन का तो हाइड्रोजन H+ की फॉर्म में निकल रहा है H+ निकल रहा है इसलिए एसिड है और H+ बुरे बात करें कौन से निकल रहे हैं ऑक्सीजन से जुड़े हुए इसलिए नाम दिया आपने ऑक्सी एसिड ऑक्सो एसिड ऑक्सो अम्ल तो बुरे बात करें अभी भी कितने निकलेंगे बेटू बात करें 2 OH है इसलिए 2 H+ निकल जाएंगे दोस्त ठीक है अभी बुरी बात करें अब बोलो कि और क्या करें एक ऑक्सीजन अगेन कम करो अगर मैं एक ऑक्सीजन की बात कर अगेन कम करता हूं तो बताओ दोस्त फॉर्मूला क्या आएगा जल्दी बोलो फटाफट बोलो H2S2O5 बहुत अच्छे पूरी बात करें ठीक है ये आ गया इसको अपन गोलू बात करें क्या बोलते हैं H2S2O5 को हम क्या बोलते हैं
इसको बोलते हैं पायरोसल्फ्यूरस एसिड। H2S2O7 था कि नहीं था, पायरोसल्फ्यूरिक, इसको बेटा बोलते हैं पायरोसल्फ्यूरस। क्या बोलते बोलो, पायरोसल्फ्यूरस एसिड। बहुत अच्छे दोस्त, पायरोसल्फ्यूरस एसिड, ठीक है, पायरोसल्फ्यूरिक और पायरोसल्फ्यूरस। अब गुड़ी आपसे कोई पूछे इसका फिगर कैसे बनेगा, बताओ कौन सा ऑप्शन हटाऊंगा, इसको हटा दूं या इसको हटा दूं, या फिर उसको हटा दूं या इसको हटा दूं, कोई भी हटा सकते, चाहे इसको हटा दें चाहे इसको, पर इसको मत हटाना, इससे तुम्हारी एसिडिटी बिगड़ जाएगी, है कि नहीं, ठीक है दादा, ना इसको हटा सकते हो, चाहे इसको हटा दो चाहे इसको हटा दो, चाहे इसको, जिसका दिल करे उसको हटा दो। दीदी बात करे तो बताओ, मैं बोलूँ इसको निपटा देता हूँ, ठीक है, अपना पिछला स्ट्रक्चर जो आया उसको फिर टीप दो, डबल बॉन्ड, बोलू बात करें, ठीक है, यहाँ बेटा क्या आ गया, ऑक्सीजन, क्या आ गया बोलू, सल्फर, पर बेटा इसका एक लोन पे बचेगा, अगर ऑक्सीजन नहीं तो अपने लोन पे तो रखेगा कि रखेगा, ये लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड सल्फर, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। जरा बताओ गुने बात करें, अब बताओ क्या दोनों ऑक्सीजन की ऑक्सीजन बराबर है, नहीं बिल्कुल नहीं है। दीदी बात करें दूसरी कंडीशन, दीदी बात करें पहला एसिड जहां दीदी आपको सल्फर सल्फर बॉन्ड डायरेक्ट देखने को मिला, सोच पा रहे, डाइथायोनिक एसिड। दीदी बात करें इसलिए इंपॉर्टेंट वीडियो बात करें, फर्स्ट वीडियो बात करें एसएस बॉन्ड प्रेजेंट, जिस पे क्वेश्चन आ चुका है, दीदी बात करें नीट 2018-19 में एसएस बॉन्ड प्रेजेंट था, सोच पा रहे एसएस बॉन्ड, अरे मिला कि नहीं मिला, सल्फर सल्फर बॉन्ड प्रेजेंट है। क्वेश्चन दीदी इसे नाम से देता है ओलियम डाइथायोनिक, पूरे बात करें मास्टर किसमें से पूरे बात करें सल्फर सल्फर बॉन्ड होता है, तो किसमें है बताओ, डाइथायोनिक में, और डाइथायोनिक में भी है, मतलब पूरे आ रहे है कि नहीं, तो बताओ कौन सा बॉन्ड बेटा बात करें, एसएस बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड है, एसएस बॉन्ड प्रेजेंट है, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, सोच पा रहे, डाइथायोनिक और बुरे बात करें क्या बोला, पायरोसल्फ्यूरस, ठीक है, बुरे बात करें, जरा आगे आओ बेटा बात करें। अब जरा इसका ऑक्सीजन स्टेट बताओ बोलो, इसने इस सल्फर के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, और बेटा इस सल्फर ने भी इस सल्फर के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर किया, क्या इस सल्फर का इलेक्ट्रॉन ये सल्फर ले पाएगा, नहीं ले पाएगा, क्यों नहीं ले पाएगा, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत ऋणात्मकता क्या है, बराबर है, तो ना तो बेटा ये इलेक्ट्रॉन ये ले पाएगा ना ये ले पाएगा, लेकिन बोलो इसने एक दो इलेक्ट्रॉन शेयर ही नहीं किए तो कोई ले नहीं पाएगा, एक ये शेयर किया, क्या ये ऑक्सीजन ले जाएगा, बिल्कुल ले जाएगा, ऑक्सीजन नेगेटिव है, अगर एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो प्लस बनाया, और दो इलेक्ट्रॉन बेटा इसके साथ शेयर किए तो क्या ये ले जाएगा, अरे नेगेटिव है वो तो आराम से ही लेगा। दीदी बात करो दो और लेगा, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया, 3 का, मतलब चार्ज कितना आ गया दोस्त, +3, बहुत अच्छे। जरा इसका चार्ज बताओ कितना आ रहा है, बोलो +5, बहुत अच्छे, क्यों बोलो बात करें, क्योंकि ये दो इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, एक ये चला जाएगा बेटा और दो ये चले जाएंगे, पर ये इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, मतलब कितना बेटा बात करें, +5, बहुत अच्छे। तो पहले का है बोलो बात करें +3 और दूसरे का बेटा बात करें +5, आया कि नहीं आया। लेकिन अभी कोई पूछे इसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ दीदी क्या है, इसका हाइब्रिडेशन क्या है दोस्त, sp, देखो ना सिग्मा बॉन्ड काउंट करो, कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने सिग्मा बॉन्ड है, अरे दो कहाँ दादा, एक सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड, ये लोन पेयर 3 सिग्मा बॉन्ड, और बेटा बात करते हैं 4 सिग्मा बॉन्ड, इसके कितने सिग्मा बॉन्ड है, देखो जरा पहले, एक सिग्मा, एक पाई है, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा और एक ये 4, ये जो इस सल्फर से डायरेक्ट जुड़े उनको देखते हैं, ऐसे मत बोला करो कुछ भी तुक्के में, ठीक है, 2 है sp2 3 है, देखो पहले, ठीक है, सल्फर से डायरेक्ट कितने जुड़े, तो कितने आगे बेटा 4 है, तो क्या आ जाएगा sp3, और बोलो बात करें क्या आ जाएगा sp3, लेकिन बेटा हाइड्रोजन अभी भी बोलो 2 ही है, अगर सोचो बेटा ये ऑक्सीजन जुड़ा है, अगर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले ले हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन H+ में निकलेगा, ये भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन जुड़ा है, अगर ये ऑक्सीजन बेटा हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन ले ले, हाइड्रोजन किसके फॉर्म में निकल जाएगा, H+ के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन छोड़ करके, तो अभी भी पूरी बात करें 2 H है, तो अपन क्या लिखेंगे, तो पूरी बात करें 2OH, आया समझ में, कुछ नहीं आया, नहीं आया क्या, आया नहीं आया, बहुत अच्छे दोस्त। आगे पॉइंट पे बोलो बात करें पायरोसल्फ्यूरस, अभी दीदी बात करें अपने को मजा नहीं आया, अभी अपन चेन नहीं आ रहा है, समझ पा रहे हैं, एक ऑक्सीजन और हटाएंगे, क्या करेंगे दोस्त, अरे अच्छा ये कब छोड़ोगे ये ऑक्सीजन हटाना, ठीक है, दीदी बात करें इतने सारे एसिड, क्या करें दीदी बात करें, पढ़ाना तो पढ़ेंगे आपको, बुरे बात करें। अब जरा एक ऑक्सीजन और हट गया, तो बताओ बोलो बात करें क्या फॉर्मूला बनेगा दीदी, बिल्कुल बहुत अच्छे, H2S2O4, बुरे बात करें, इसको अपन क्या नाम देंगे, ये डाइथायोनिक था, बुरे बात करें अगला आएगा डाइथायोनस, क्या आएगा दोस्त, डाइथायोनस, डाइथायोनस एसिड। दीदी स्ट्रक्चर कैसे करें बताओ, क्या करें, अभी बुरे बताओ कौन सा ऑक्सीजन उड़ा है,
क्योंकि इस स्ट्रक्चर में से एक ऑक्सीजन और उड़ना है, क्योंकि इससे कम कर दिया था आपने ऑक्सीजन, एक और उड़ाना है। कहाँ से उड़ाना है बताओ? इसको उड़ा दें या इसको उड़ा दें या इसको उड़ा दें या इसको उड़ा दें या इसको उड़ा दें, बताओ। तुम ये उड़ा नहीं सकते और इसको उड़ा नहीं सकते, सोच पा रहे? इसकी तो उड़ गया, अंक नंबर इसका निकलेगा, सोच पा रहे? तो ठीक है, तो इसका मतलब बेटा बात करिए तुम न उड़ा ही नहीं सकते, और गुरु बात में बराबरी का हिस्सा करना, इसलिए नंबर किन का आएगा? भाई साहब का आएगा। तो गुरु बात करें कंडीशन कैसी आएगी बताओ? गुरु बात करें सल्फर डबल बॉन्ड। अब गुरु डबल बॉन्ड को मैं क्या बेटा कोऑर्डिनेट्स दिखा दूं? ये दोनों इलेक्ट्रॉन अल्टीमेटली किसके? ऑक्सीजन की तो है। तो गुरु बात कर सल्फर की है, तो अपने यहाँ पे चाहो तो इसको किससे बता सकते हो? कोऑर्डिनेट बॉन्ड से भी बना सकते हो। गुरु बात करें ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बेटा बात करें, नहीं मैं डबल ही बनाना चाह रहा हूँ, नहीं तो भी क्या तुम्हें हाइब्रिडेशन देखने में टेंशन आ जाएगी, ठीक है, और ऑक्सीजन स्टेट निकालने में, ठीक है ये, ठीक है, पर वो बना सकता है कोऑर्डिनेट, इसके लिए मैंने आपको बता दिया सल्फर डबल बॉन्ड। इसके बेटा नीचे का भी उड़ा दिया, तो गोलू बताओ 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे सल्फर के, इसका एक लोन पेयर आ गया, इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन बेटा बचे थे, तो इसका भी गोलू बात का अपना लोन पेयर है, ठीक है। और सिंगल बॉन्ड क्या गया बेटा बात करें? हाइड्रोजन। अरे आया कि नहीं आया दोस्तों? आया कि नहीं आया? अगर गोलू बात करें तो बताओ इस सल्फर का ऑक्सीजन स्टेट क्या है? +3 कितना समझदार लड़का है, बात तो एक नंबर कह रहा है, ठीक है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं किए और ये कर लिया है, इसके साथ ये कोई ले नहीं सकता। 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया ऑक्सीजन के साथ, 1 ये ले जाएगा, सोच पा रहे हो, 2 इसके साथ शेयर किए 2 ये ले जाएगा, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन चलेगा? 3 चलेगा, तो चार्ज कितना गया? +3 आ गया। रुकना जरा, इसका कितना? इसका कितना ऑक्सीजन स्टेट है? इसका भी +3, बहुत अच्छे। अगर निकाल पा रहे दो गोलू बात करे दिल खुश हो गया, ठीक है, +3 और +3 सोच पा रहे गोलू बात करे। अब बताओ इसका हाइब्रिडेशन क्या है दोस्त? sp3 क्या बात है, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा, इसका भी 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा, sp3 बहुत अच्छे। तो बताओ गुड़िया बात कर OH कितने बेटा बात कर, कितने OH देगा ये? 2 OH अभी भी देगा, वाह क्या बात है, मतलब ये भी H+ निकलेगा और बेटा ये भी एक H+ की फॉर्म में निकलेगा, मतलब गुल्लू बात करें क्या आ जाएगा बेटा? इसकी एसिडिटी भी कितनी है? 2, क्योंकि 2 H है ना बेटा बात करें, इससे 2 H+ देगा, 2 H+ देगा। एसिडिटी का मतलब बेटा कितने H+ दे रहा है, समझ पा रहे हो? पर जितने OH होंगे उतने H+ देगा वो, क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब आप बोलो कि एक और निकाल देंगे, अच्छा अभी एक और निकालोगे? हाँ, अगर यदि एक और निकाल दे तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा? H2S2O3 जो तुम पढ़ चुके हो, थायोसल्फ्यूरिक एसिड, अभी पढ़ा दिया मैंने आपको, अगर याद आ रहा है, मतलब सल्फरिक एसिड कंप्लीट। सोच पा रहे दोस्तों? बहुत टफ तरीके से पढ़ा दिया कि बड़े सिंपल तरीके से पढ़ा दिया, याद हो गए होंगे। अगर आप सिद्दत से बैठे होंगे, दीदी किस तरीके से बनाना और किस तरीके से बेटा बात कर हटाना है आप पूरे बताओ। तो इसमें भी सल्फर सल्फर बॉन्ड है दोस्त की नहीं है, तो पूरे बात करें तीसरा आया, जहां भी बेटा बात करें बोलो क्या है? सल्फर सल्फर बॉन्ड। इन तीनों को जरूर याद रखना, डाइथायोनिक, डाइथायोरस और पायरोसल्फ्यूरस। सोच पा रहे दोस्त? H2S2O6, H2S2O5, H2S2O4 एक साथ आते हैं, जहां दीदी बात करें क्या है? सल्फर सल्फर बॉन्ड है, सल्फर सल्फर बॉन्ड। और 2 गुड़िया बात करें H2SO5 कैरोज एसिड, H2H2O8 दीदी बात करें पेरोक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड मतलब मार्शल एसिड। 2 ऐसे थे जहां पे क्या था दोस्त? जहां पे पेरोक्साइड लिंकेज था, आया। और ऑक्सीजन स्टेट में वही बिगड़ोगे तुम, सोच पा रहे? और दूसरे बिगड़ोगे यहाँ पे। इसलिए दीदी बात करें फिगर अगर आता है तो फिगर बनाओ प्लीज, डायरेक्ट निकालने की कंसेप्ट मत चलाओ, समझ पा रहे? इन कंपाउंड को डायरेक्ट निकालोगे है ढेर हो जाओगे यहाँ पे, अलग अलग आ रही क्यों यार? देखो 1 की +3 1 की +5 दीदी बात की, चलो जिनमें बैठ गई वो तो बैठ गई, इसका भी नहीं निकल आ रहा है, इसका प्लस से बना रहा है, तो कई जगह गुड़िया हम फंसते हैं। आया समझ में नहीं आया? गुड़िया बात कर रोड मारो फटाफट बेटा। सो गाइस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ओके। और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती हो आपको तो आप मैसेज कर सकते हैं। चलो